स्ट्रेटेजी होगी फॉर श्योर। देखिए जिस प्लेयर खेल चुका उनकी कमी तो खलेगी, उनकी कमी खलेगी। रिप्ले देखिए, रिप्ले आ गया है अब स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से वो सेव, 14 नंबर के जर्सी। देखिए यही ये माइंडसेट देखिए गोमती का, किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से गोल को वो अगर पास मिल जाता ना किसी को, अगर वो उधर पे खिलाड़ी होता तो पक्का वो गोल था। देखिए फिर से 14 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। गोमती ने वो रणनीति पकड़ ली है आज। अनंत ऑफसाइड। यहाँ एक अच्छी कोशिश, यहाँ फिर से गोमती ग्लेडिएटर्स के पास है चॉइस पर यहाँ फिर से बॉल आउटलाइन के बाहर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमें अभी ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, रिक्वेस्ट एवरीवन आप सब प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग अस। दिस इज द सेकंड सेमीफिनाले एंड यहाँ आज के इस मैच से पता चल जाएगा कि कौन फिनाले में जुड़ने वाले हैं। तो अब एक अच्छी चांस ले सकते हैं वेस्ट वाइकिंग्स। अभी देखना ये है कि वेस्ट वाइकिंग्स, अरे बढ़िया शॉट, बढ़िया लॉन्ग शॉट पर यहाँ गोमती ग्लेडिएटर्स ने चॉइस ली है कि थोड़ा उनको समय देते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि वो जिस तरह से खेलते हैं गोमती ग्लेडिएटर्स, उनका स्ट्रेटेजी, उनकी जिस तरह से जो रणनीति वो लेकर मैदान में उतरते हैं वो ज्यादा बेहतरीन है। साउथ की जो टीमें है ना, मैं उनकी रणनीति देखिए। जी जैसे साउथ लायंस अच्छी टीम थी, कल नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं जीती, लेकिन टीम बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल, उनको दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि उनकी टीम अच्छी थी। अरे वो जितने भी मैच उन्होंने खेले थे सभी वो जीत के आए हैं। कल देखिए, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप सेमीफाइनल तक आएंगे ही नहीं। आप यहाँ तक पहुंचे हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो कल का दिन शायद उनके लिए नहीं था, बट वैसे ही आज ये देखना है कि आज अभी क्योंकि फर्स्ट 7 मिनटों में ही एक गोल हो गया है गोमती ग्लेडिएटर्स का, तो देखना ये है क्या वे बढ़ोतरी लेते हैं या वेस्ट वाइकिंग्स उनको टक्कर देंगी, अच्छे टक्कर देंगी। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आज एक फॉर्मेशन के साथ खेला हो रहा है, क्या जो धारावाहिकता ना, जो धारा है मैदान में वो अलग ही दिखने को मिल रही है। अब इसी फॉर्मेशन के साथ खेलिए, आगे बढ़िए तो गोमती को सक्सेस बनाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर डिफेंस दोनों का तगड़ा है। बिल्कुल वेस्ट विकिंग्स का डिफेंस भी बढ़िया है। देखिए वहां पर गोल पोस्ट के पास जो गलती कल हुई थी वो गलती आज नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक बार। और दोनों आप देखिए, दोनों गोलकीपर सतर्क है कि कब उनके पास बॉल आएगी, क्योंकि उनको अच्छे से पता है एक गोल अरे यहाँ एक अच्छा शॉट था पर मिस। गगन को चूमती हुई फुटबॉल आसमान से नीचे बौछार की तरह गिरती हुई, लेकिन गोल नहीं मिली। चलिए मैदान धीरे धीरे दर्शकों का आवागमन, यहाँ पर हमारे पीछे भी दर्शक बैठे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे खेल इस जगह पहुंच गया ना, एक्साइटमेंट लोगों से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे खेल उतना एंटरटेनमेंट बन जाएगा लोगों के लिए। स्पोर्ट्स एक्चुअली है क्या, वही है, बन गया है मिथुन जी। जी बिल्कुल। आज आप सोच सकते हैं दिस इज द 22nd मैच, 22वां मैच है हमारे इस टूर्नामेंट का, पर लग ही नहीं रहा है क्योंकि इतने दिनों में आपने देखा है जो एक्साइटमेंट थी वो सेम एक्साइटमेंट अभी भी है सेमीफिनाले तक आते तक। शुरू में तो फुटबॉल का ऐसा लग रहा है वातावरण सा छा गया त्रिपुरा पे। और वेदर देखिए एकदम परफेक्ट है आज के इस फुटबॉल के मैच के लिए। जी हाँ, मैदान में पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल और ये विंडी वेदर है ना, थोड़ा सा हवाएं चल रही हैं, अच्छा माहौल है, तो इस जगह में है ना थोड़ा सा गर्मी भी गर्माहट भी कम लगती है। पासेस देखिए अब गोमती की, आंखें आपकी उनकी पैरों पे जमी रहेगी, इतना सुंदर से छोटे पासेस दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल वही बात, कितने छोटे छोटे पासेस आप दे रहे हैं अपने। उन्होंने सोच के रखा छोटे पासेस तब हम गोल में। लेकिन एक बात शुरू में थे, यहाँ की जो लेफ्ट विंग है ना, जो लेफ्ट साइड से जाते हैं वो मुझे तगड़ी लग रही है। चले अब 11 नंबर हो चाहे 14 नंबर के खिलाड़ी जो भी है अनंत, उनकी देखिए ये जो धारावाहिकता है इनकी इस साइड से लेफ्ट विंग से, वो बहुत अच्छी है। मिल्टन जी हमारे साथ सहमत होंगे कि आज ये जो एक तरह का फ्लो है सोरुमिता, वो फ्लो बहुत बढ़िया बना कर रखा है गोमती ने अब तक। बिल्कुल ट्राई तो वेस्ट विकिंग्स भी कर रहे हैं। नहीं, वेस्ट वाइकिंग्स अच्छा ट्राई कर रहे हैं, पर उनका ये देखिए इतना लंबा, ये जो लंबा उन्होंने दिया है शॉट, ये वहां उनके प्लेयर खड़े नहीं हैं, तो उनको वो देखना है। ये स्ट्रेटेजी अगर वो थोड़ा लगाएंगे तो आई गेस अभी पहले कुछ क्षणों में उनका भी गोल होगा। मैं पहले कह रहा था आप ग्राउंडेड शॉट खेलिए, ग्रास शॉट खेलिए, गेम को उस जगह लेके जाइए, क्योंकि आप जो ऊंचे शब्द खेलेंगे ना उठा हुआ, तो उससे क्या होता है वो प्लेयर एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है,
क्योंकि वो आपका हर प्लेयर वहां तक तब तक पहुंच जाता है, बॉल जितना हवा में रहेगा तब तक आपका वो जो आप जिस प्लेयर को दे रहे हो उसका डिफेंस आ जाएगा उसके पास और उसको वो रोक लेगा, तो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जी जी, ये देखिए, ये देखिए, अच्छे शॉट है यहाँ, अच्छे शॉट है, इसको काम पे लगा सकते हैं क्योंकि ये गोमती ग्लेडिएटर्स है, उनको पता है किस तरह से काम में लगाना है। पर यहाँ फिर से एक लंबा शॉट, यहाँ एक भी प्लेयर मौजूद नहीं है वेस्ट वाइकिंग्स के, एक है यहाँ जस्ट आई गेस किर्जेस्टॉम है यहाँ, इसके अलावा और कोई नहीं थे वहां। तो वो देखना है कि आपके प्लेयर्स जहां हैं। आज मैंने एक चीज अभी तक जो 15 मिनट का खेल ऑलरेडी हो चुका है, पर यहाँ 15 मिनट के खेल में लगभग थोड़ा एक चीज है कि पासिंग में गोमती ग्लेडिएटर्स आई गेस थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं। क्यों मिल्टन जी, व्हाट डू यू थिंक? You see the kind of gameplay that they are showing today here in the match at Komalang Stadium. Really awesome to see. Even in the first 7 minutes, they have already scored the first goal, and so it's really nice on the part of the Gomoti Gladiators. You know, Gomoti Gladiators, even from the beginning, they have been doing really awesome job. True. And have been playing really nice and beautiful game. But nevertheless, the West Vikings, I still remember the match at Lefunga, where they played the match, and at the end, in the last few minutes or so, they have made a very good impression on the players and also to the audiences, because they scored at least another 2 even at the end of the at least 4 minutes or so. At the end of the 4 minutes show, they have done a tremendous job. And so today it's always important not to underestimate the West Vikings as well, because they also have been performing really well so far and have come up to this level. And so today it is to see how they are going to manage the team. And probably I don't know if there is a need of change in the players, but during that time of a period, we saw so many changes in the players of the West Vikings at the end, and that was the highest change in player in any match so far in TSL. That's what we actually remember so far. Yes, substitute players. And so today it is to see how the West Vikings will manipulate the game in the first half or the second half. But the Gomoti Gladiators really doing well so far. देखिए मिल्टन जी, ये सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो एक्चुअली उसको रखा जाता है कि आप बाद में उसको काम पे लगा सके। लेकिन आपने जिस गेम की बात की, लास्ट के 4 मिनट में जो गोल थे वो आगे काबिल तारीफ थी। वो तो एंथम भी, किर्जेस्टॉम के बहुत ही तरकीबन गोल, जो मेहनत का नतीजा था, वो बहुत मेहनत की थी अंत के 4 मिनट में। लेकिन आज मैदान में सामने गोमती ग्लेडिएटर है, तो आप सावधान और विश्राम दोनों हो जाइए। क्यों मिल्टन जी? Absolutely, because yes, now the West Vikings are taking the opportunity, but somewhere fail the opportunity. You need to take advantage. You need to take advantage of such a situation and really shoot hard into the goal post, so that you actually make your first number on the scoreboard. Yet, let us see what will happen later today, and before the first half, if they can actually somehow manage to score as many as possible, that would be really awesome for both the team. जी बिल्कुल, इस तरह का मैच आपको ये बड़ी श्रृंखला थी, बहुत बड़ा सीरीज चला इसका, और दिसंबर से आई गेस का मैच चल रहा है और मार्च चल रहा है, तो इतना बड़ा लंबा मैच चल रहा है और ये टीम कई टीमों से खेल के आज प्रतिद्वंदिता करके यहाँ पर पहुंची है, तो उनका जो ताकत है आज देखने को मिलेगा। Correct. And so it is needless to say hello that dear audiences, thank you so much for being with us so far. Again, that's offside out there, and signal being given by the linesman at the ground. And so people, thank you so much for joining us live once again here at Komalang Stadium, and you're watching us live on TTAADC official page. And so we'd like to thank the officials, and also let us talk of the referees on the ground. Mithun,
talking of Subhajyoti, the referee, main referee on the ground today, he really looks fit and fine, really active. The way, the kind of sportsmanship he shows in the ground is really awesome, and he's been in many national and international games, and he's been one of the top referee in the state of Tripura. Such people should come up, and more referees like him should actually come up, so that we have some of the best officials on the ground. देखिए सब चीजें डेडिकेशन होनी चाहिए आपको, है उसके पीछे। आपको अगर डेडिकेशन नहीं होगी तो बनेंगे नहीं। मैंने सर से सुना है कि वो खेल से 3-4 घंटा पहले खाना नहीं खाते। देखिए मौका यहाँ पर बन सकता है क्या? डिफेंस तगड़ा डिफेंस यहाँ पर, कोई मौका नहीं। फिर से देखिए वहीं पे डी बॉक्स के अंदर एक गेंद, क्या इसको लपक लेगी गोमती? उठा दिया नोक पे इसको। देखिए डिफेंस, बाहर गेंद, बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ पर। यही चीज आपकी काबिलियत को दर्शाता है। क्या आपका मापदंड क्या है खेल में, उसने गोमती ने आज साबित कर दिया है। अब तक 20 मिनट के खेल में 1-0 की बढ़त के साथ गोमती आगे, और टीम का सिलेक्शन उम्दा, और जीते हुए खेला। बहुत सारी टीम का परिवर्तन कर दिया गया, बहुत सारी टीमों को, बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं खिलाया गया। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक है, आप बात करते हैं आप इस खेल की। देखिए जिस तरह से ये गोल हुआ है वो काबिले तारीफ था, वो गोल जो गोमती ने किया था 20 मिनट में। तो अब वेस्ट विकिंग्स को बाहर से ये ड्रिंक्स ब्रेक में शायद उनके कोच बता रहे होंगे कि मिल्टन जी कि किस तरह का रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी 0 है। क्योंकि अगर आपको 0 से अगर हीरो बनना है तो आपको अभी कुछ करना होगा, क्योंकि गोमती का जिस तरह का एग्रेशन है ना अभी, वो तो अच्छा है, आपको भी कुछ करना है। See, why the West Vikings actually need to take change and make a strategy right now is because the kind of a gameplay that the Gomati Gladiators now showing will actually drain the energy, and the West Vikings will have to take the advantage of this time and work out on this matter at this point of time, and so that they are able to somewhere or the other make their first score on the board. That's what they should be doing at this point of time. डेफिनेटली डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि वेस्ट वाइकिंग्स अपने जो अभी एनर्जी है वो सेव ज़रूर कर रहे हैं, पर अगर इसका एडवांटेज गोमती ग्लेडिएटर्स ने ले लिया और एक दो और गोल्स अगर उन्होंने कर लिए तो उनकी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद उनको पकड़ना मुश्किल है। जैसे अभी भी आपने देखा वेस्ट वाइकिंग्स ऑलरेडी ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ रिप्ले आप देखिए, ये जो बेहतरीन गोल हुआ था, ये जिस तरह से गोल हुआ था आपने देखा होगा। देखिए जरा कितने सही तरह से अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से इन्होंने यूज किया है, जो सही क्षण लिया है उन्होंने, जो सही टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। ऑलमोस्ट गोलकीपर ने बचा लिया था, पर उससे निकलकर हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स ने ये कर लिया गोल। तो ये आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है। मुझे लगता है वेस्ट वाइकिंग्स भी ये कर सकती है, उनमें ये काबिलियत है। अच्छे प्लेयर्स है वेस्ट वाइकिंग्स। आप रकित को देखिए, बिलाश को देखिए, बीरू देब्बर्मा जी को देखिए, इवन जेम टम्पो है, अच्छे सैम्यूल है, अच्छे प्लेयर्स है। यहाँ देखिए एक ही जो प्लेयर है वो पूरा लेकर चले जा रहे हैं। उनके पास ये जज्बा है। अगर उनके साथ एक प्लेयर होते तो शायद ये भी गोल हो जाता। सो दे आर हैविंग दिस स्ट्रेटेजी कि नहीं यार, मुझ में ये है कि मैं कर सकता हूँ, ये है उनमें। देखिए आपस में बातें हो रही है उन प्लेयर्स के मैं वहां खड़ा था यार, तू मेरे को वहां देना था भाई, गोल तो होता ना, मैं पास देता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से थ्रो इन वेस्ट विकिंग्स का, अच्छी हल्की पास यहाँ पर, बहुत ही अच्छा यूज यहाँ पर पैरों का। देखिए नीचे से निकाल लिए, टैलेंट। और यहाँ अच्छा पास, यहाँ एक भी गोमती के ग्लेडिएटर के एक भी प्लेयर्स नहीं है, सो यहाँ शायद पास नहीं हो पाएगा। पर डिफेंस अच्छी है नो डाउट वेस्ट वाइकिंग से। यहाँ 3 लोग हैं, सो ओके प्लेयर्स हैं यहाँ मौजूद। पर फिर से अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश। ओके सो यहाँ ट्राई अच्छा कर रहे हैं हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स की। एक गोल
अलग से हो जाए, एनी हाउ हो जाए। जैसे यहाँ एक बार अभी साबत के पास आया था बॉल पर, अभी अभी यहाँ अच्छी पास पर वेस्ट वाइकिंग्स नो डाउट डिफेंडर्स हैं वहां मौजूद, तो शायद ये गोल नहीं हो पाएगा। आज का ये रणनीति दोनों ही टीम्स का आई गेस बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफेंडर्स दोनों ही साइड में मौजूद हैं सही तरह से। Yes, sure, Meta. Let me also tell you that the Gomati Gladiators today looking really, really fit and fine, looking really strong, and you know the kind of gameplay that they're showing today is really, really aggressive. And you see, I don't know, somewhere or the other, the West Vikings not really, aware of what's happening on the ground. But they really need to take care of the defense and play safely, because then otherwise the Gomati Gladiators will always take the advantage of what's given to them. And that's how they've been doing so far. And talking of Ananta Jamatia, the kind of a gameplay he's showing is awesome. And there will be many more shots that will be coming up from many other players like Kaksang Jamatia out here, and also, not Kaksang, it's Kachang Jamatia and Meite. These players have been doing really awesome job in the previous matches as well. And the captain, Binod Jamatia, looking really strong today. And I think they already have a plan. They already have a plan to play a really aggressive match, like the match yesterday. We could see from the part of the Dalai Antlers. They really played aggressive, and they, first made their first score in the match, and they won the match. So I think today also, it's almost the same kind of gameplay is being showcased here at Kumulang Stadium. Actually, first score, what you just mentioned. Yes, see, the way he okay, a good shot, but a miss. At least अगर एक भी वहाँ प्लेयर रहते तो I guess ये पास हो जाता और शायद एक और गोल हो जाता। एंड यहाँ एक बार फिर से कोशिश थी पर आउटलाइन के बाहर बॉल। मिल्टन जी, व्हाट यू जस्ट सेड, ये जो पहला गोल है ये एक्चुअली ये भी बता देता है, ये एक्चुअली दर्शा देता है हमारी टीम का जो स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट, सेकेंडली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए अगर पहला ही गोल आपका हुआ है, यहाँ शायद एक इंजरी। And yes, injury in the match is a common thing. But yeah, when such thing happens, it really hampers the kind of gameplay that's been showcased. And so, West Vikings will have to play better in the match today, and there should be more of teamwork in the game, so that they have a better communication and pass the ball to the next player that is there around you. And so here is a free kick. Let's see what happens. There goes a shot, and that could have been a goal, but yeah, it didn't really go straight into the goal post. And so the goalkeeper out there will shoot the shot, and it's about 25 minutes past now, and looking really strong, the Gomati Gladiators. We hope that the West Vikings will also come up with at least another score, and it always matters when you have the score first on the scoreboard. It definitely makes a pressure for the other team, and so this is the kind of pressure that has been created today for the West Vikings in the ground. Absolutely. और यहाँ एक और एक चीज I noticed कि गोमती ग्लेडिएटर्स after this first goal, after this first point, उनका ये जो है ना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है फॉर श्योरली। अगर ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और उनको पता है कि एक और एक गोल
एक गोल और इनके लिए एक अच्छा प्रेशर ये क्रिएट कर देंगे फॉर वेस्ट वाइकिंग्स. आई एम वेरी श्योर वेस्ट वाइकिंग्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट वेस्ट वाइकिंग्स को अभी थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वह मेहनत नहीं करेंगे, अभी टाई नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली एक प्रेशर उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि गोमती ग्लैडिएटर्स रुकने वालों में से नहीं है. जस्ट लुक एट देम. यहाँ पहला येलो कार्ड, यहाँ पहला येलो कार्ड सैमुअल को मिला. यहाँ पहला येलो कार्ड वेस्ट वाइकिंग्स के सैमुअल को. सैमुअल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पर सोचना है आपको, क्योंकि ये सेमीफिनाले है. सेमीफिनाले में आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं वो भी सेमीफिनाले में, तो ये आपके पूरे टीम के लिए खतरा है. यहाँ रिप्ले देखिए, आप जरा देखिए जिस तरह से उनको धक्का लगा है, ये आई गेस ये इंटेंशनली नहीं था, पर फिर भी वो लगा, जिस तरह से वो आए वो इंटेंशनली लग रहा था. दैट्स व्हाई आई गेस, बट स्टिल येलो कार्ड. दैट मींस आपके टीम को भी अभी आपको देखना है. सो यहाँ थोड़ा लॉन्ग शॉट हो गया था. अगर थोड़ा धीरे पास होते तो शायद ये सही तरह से इस मौके को वो काम में लगा पाते. बट यस, अच्छी कोशिश है वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा, और अभी वेस्ट वाइकिंग्स इसको पूरी तरह से एग्रेसिवली ले रहे हैं. आप देखिए जरा, सैमुअल यहाँ है, यहाँ जर्सी नंबर. Nice shot out there. What a nice shot it was, but it was a miss. It was a miss. This kind of shot should be there in the match, because then you can say that you are actually playing the right game. But luckily or unluckily, the Gomati Gladiators somehow escaped from that goal. But the shot was really awesome, and this kind of shot should be there in the match. जी बिल्कुल, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लात फुटबॉल को, और जिस रफ्तार से वो गेंद गई ना, अगर गोल पोस्ट के अंदर भी होती ना तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता. कॉर्नर मिला है. क्या ये कॉर्नर कामयाब होगा? क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स से बहुत बार कॉर्नर को काम पे लगाया है, ये देखा गया है. बहुत ही पीछे, और ये हल्की सी मुस्कान के साथ फुटबॉल भी बाहर. और ये बढ़िया कोशिश. यहाँ पर देखिए रफ्तार किस तरह से ये किरीज एस्टॉम और टैम्बो और चिपिरोयो ने पकड़ा है, और ये रफ्तार बहुत ही खतरा हो सकता है आगे चलकर. That's what we were talking about. There should be such strong shot. You see the way the shot was given. It was really, really strong. Somewhere or the other, somehow the goalkeeper touched the ball and escaped from the goal. Otherwise, it would have straight away gone into the goal post. But yes, needless to say, the goalkeeper was quick enough to react on the ball and somehow, save the goal today. And so let's again talk of the, the referees out there. Sibajoti Chakraborty, the main referee in the ground, and Sushil as the first ref, and on the linesman, and Nagendra Jamatia as the second assistant ref, and Nandanaran Jamatia on the table referee. The officials out here today are really, really, they should be, appreciated for what they have been doing so far. And it's the 22nd match of TSL, and it's lovely match today between the Gomati Gladiators and West Vikings. जी बिल्कुल, बराबर की टक्कर आज दोनों ही टीमों के बीच, और ये अच्छी चीज है फुटबॉल के लिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी है उनका आगमन होगा, वेलकम होगा अभी. Yes, and there will be many new players that will be recognized from the TSL, and many will come up as a new football players for the state. And so there's going to be new talents, new energy in the state of Tripura from such matches. And so we always will have to thank the TTAADC government for taking such initiative to bring new players in the ground, and the state will achieve some of the best players later from today. And so thank you so much, TTAADC, for organizing such a wonderful match.
And there goes the Matt Tim running for the injured player on the ground. And so thank you so much, people, for watching us live. And it's always important to thank the audiences here this afternoon. There are lots and lots of audiences, many football enthusiasts and football lovers. And so I'm sure there's going to be more in the days to come and during the finale as well later this month. Mithun, let me ask you something. You know, what do you think today? Will the West Vikings be able to score at least one before the first half? जिस तरह का अब भी फिलहाल 5-6 मिनट से खेल देखने को मिल रहा है, कोशिश चल रही है वेस्ट विकिंग्स की, उससे लगता है कि हाँ कोशिश तो भरपूर है और वो कर भी लेंगे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी रफ्तार अभी कुछ 5-6 मिनट में अच्छी पकड़ ली है जो एंथम्बी और टेम्बो हैं उन लोगों ने, और लेफ्चा जिनको अभी चोट लगी है गोमती के, ये अच्छी खबर नहीं है। अगर आपके किसी प्लेयर्स को चोट लगती है तो देखिए रफ्तार, क्या दूसरे की प्रतीक्षा, ओ अच्छी सेव यहाँ पर पाजी, ऐसा लगता है लोहे से लोहे की टक्कर हो गई यहाँ पर, आयरन वर्सेस आयरन। यहाँ पर ये चीज सही है, कॉर्नर मिला है गोमती को, और यहाँ पर इतनी अच्छी आकांक्षु देवबर्मा, आकांक्षु ओ सौरभ त्रिपुरा के बाद एक प्लेयर आज हमें देखा है गोलकीपर आकांक्षु। मिल्टन जी, Akankshu, actually, you know, in the previous match in Lefunga, let me, you know, remind you of the kind of gameplay that's been showcased, you know, before. The goalkeeper during that time wasn't, you know, really active. But, you know, today is an important match. Today is the time they decide whether they go for the finale or they, you know, sit back and relax for the next, you know, many more days. This match really is showing some of the best talents in the state of Tripura. And so you see, the audience is cheering up so well for the team, and you know, in fact, for both the team. And we'll love to see more support like this in the days to come as well. And you know, talking of the goalkeeper, the kind of save that's been you know, taken by the goalkeeper from West Vikings, Akankshu Deeparma, it's commendable, and would like to see more such you know, defense in the later period of time today. And so, yeah, again, here is a signal from the ref out there. It's a handball, and that's going to be a free kick now. And yeah, it's an important shot for the West Vikings now. Mithun, what would you say if this opportunity is missed out? Then you missed out the first half for any you know, score on the scoreboard. ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो गोमती ग्लेडिएटर ने अभी गलती की है, वैसी गलती नहीं होनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनको फाइनल की तैयारी करनी है अभी। जिस तरह से अब इतनी उछाल देने की क्या जरूरत है आपको, जबकि आपके बगल में आपके प्लेयर हैं, 21 नंबर और 25 नंबर दोनों एक साथ हैं, आप यहाँ पर पीटी उषा जैसा उछाल कर रहे हैं, जरूरत नहीं आपको। अच्छा से बॉल को यहाँ पर स्टॉप कीजिए, अच्छे स्टॉपर बनिए, आप ये लॉन्ग जंप हाई जंप की जरूरत क्या, अभी आपको धैर्य के साथ खेलना चाहिए। Nice shot out there, but you know, missed out again. West Vikings will have to look into some of the best players. Let's talk of Samuel. Let's talk of Ntambe, who you know, have really played some of the best gameplay. There's a replay out there. Let's see what happens. How the shot was given out there, and you see there is a free shot, and there goes the shot. Let's see the replay. How the you know, shot was given. And yes, there goes the goalkeeper, somehow saved the ball. And yeah, the defense will have to look into the matter. Otherwise, again, there's going to be another chance for the, you know, again, for the Gomati Gladiators to make another score. And so let's see what happens. Again, you know, the Gomati Gladiators now taking opportunity, and let's see the replay, how, you know, how it's been shot. You see, the shot was really powerful, but, you know, it went overhead of the goal post. And so, you know, that was an unfortunate shot from the West Vikings. And so,
jersey number 10. Jersey number 10, Samuel, is trying his best, but somewhere missed out the opportunity and and have lost the advantage to shoot. And there goes another round of a long shot, and both the teams trying their best. Again, the players out there as the striker trying to shoot the ball, but no, again, the Gomotik Gladiators picked up the ball and shot it. But again, the West Vikings took the opportunity. Again, could not make, the required power shot. That's very important at this point of time. It's going to be, it's almost, it's almost the halftime. But let's see what happens. देखिए, अगर अभी कुछ पल में अगर एक गोल अगर वेस्ट विकिंग्स कर देती है तो ये मुश्किल हो जाएगा गोमती के लिए, क्योंकि आप अभी उस सहूलियत के साथ खेलिए, आपके कोच के साथ आपकी जो परामर्शता हुई है उसके साथ, उससे निभाते हुए आराम से खेलिए गेम को जिस तरह से ले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक आप खेल में बने हैं। अगर आपने खेल को थोड़ा सा भी ढील छोड़ा है तो ये मसला बिगड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट विकिंग्स कभी भी अपना वो रुख अपना सकती है, इख्तियार कर सकती है वो अपना जो पावर है उनका, क्योंकि उभरने मत दीजिए, आप उनको बांध के रखिए और देखिए उनकी रफ्तार किस तरह से आगे बढ़ के जा रही है। गलत पास, वहां पर प्लेयर खड़े थे उनके टेम्पो, लेकिन पासेस गलत के कारण उनके पास नहीं पहुंची। दोबारा एक चोट यहां पर मैदान के बीच में गोमती ग्लेडिएटर्स के प्लेयर, लेकिन देखिए फर्स्ट एड बुलाया जा रहा है यहां पर। अब इस तरह की खेल का आयोजन जो TTAADC ने किया है वो सराहनीय पूर्ण, क्योंकि विगत 3 महीने से ये खेल चल रहा है और ये खेल हर एक टीम ने बड़े बड़े ऐसे धुरंधर थे जिनको हरा के यहां पहुंचा है, और आज सेमीफाइनल है और दोनों ही टीमें चाहेंगी बेस्ट ऑफ बेस्ट देने का सोरोमिता है यहां पर। एग्जैक्टली आज का ही ये क्षण है जो बता देगा कि कौन आगे जाने वाला है, क्योंकि ये कौन से टीम का आखिरी गेम हो सकता है ये किसी को नहीं पता है। अभी तक स्कोर बोर्ड में 1 है गोमती ग्लेडिएटर्स का, एंड किसी भी क्षण वेस्ट वाइकिंग्स या तो टाई कर सकती है या उनके हाथ में है कि उनको बढ़ोतरी देनी है गोमती ग्लेडिएटर्स को, क्योंकि अगर एक बार गोमती ग्लेडिएटर्स ने बढ़ोतरी ले ली मिथुन जी, एक बड़ा, यहाँ देखिए आप रिप्ले देखिए, यहाँ देखिए रिप्ले बेहतरीन तरीके से हुआ, पर ये देखिए ये थोड़ा सा चोटें लग जाती है, ये थोड़ा सा ये जो जिस तरह से ये फीफा में रूल है कि आप किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, इंटेंशनली आप किसी को धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं, तो वो ना हो, वो आपको देखना है। यहाँ 18 नंबर की जर्सी अच्छा खेल रहे हैं बीरू देब्बर्मा, उन्होंने अच्छी पास दी थी पर अच्छा यहाँ सेफ by the goalkeeper सुरजीत जमातिया। यहाँ आज मानना पड़ेगा आकांक्षु देब्बर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक और गोल अभी हो जाता, पर क्योंकि आकांक्षु पूरी तरह से सजग थे, सतर्क थे, इसलिए वो जो पहला एक गोल हो जाता, पहले के बाद जस्ट एक और एक गोल हो जाता गोमती ग्लेडिएटर्स का, पर आकांक्षु ने अच्छी तरह से उसको निभाया, अपने इस जो पोजीशन जो उनको दिया गया है गोलकीपर का, उसको अच्छी तरह से उनको देखा, और अभी वो पास दे रहे हैं अपने फील्डर को, मिडफील्डर को। देखते हैं ये जो पास है ये सही तरह से जाएगा या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज है जो इतने दिनों से हम आपको बताना चाहते हैं कि देखते ही देखते बहुत से मैचेस हो चुके हैं, सेमीफिनाले हो चुका है, और कुछ दिनों में फिनाले होगा, हम फिनाले में पहुंचेंगे। हमारे साथ एक टीम ऑलरेडी जुड़ गई है, धलाई एंटलर्स। यहाँ एक आई रियली होप कि ये सीरियस ना हो। जैसा कि हमने कहा कि हमें एक हमारे फिनाले की हमारी टीम मिल गई है, दैट इज धलाई एंटलर्स। तो अब आज देखना है कि कौन सा टीम फिनाले तक जाएगा। हाफ टाइम जस्ट होने को है और कुछ ही क्षण में हाफ टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अभी और समय नहीं है वेस्ट वाइकिंग्स के पास। दे हैव टू वर्क सो हार्ड कि एटलीस्ट ये टाई हो जाए
और एल्स वह बढ़ोतरी ले। और गोमती ग्लेडिएटर्स अगर बाय चांस अभी एक और गोल कर लेते हैं देन श्योरली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और डेफिनेटली वह फिनाले में जा पाएंगे। एंड आई मस्ट से मिथुन जी, आज मैंने एक चीज नोटिस किया है, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स उनकी टक्कर ऑलरेडी धलाई एंटलर से एक बार हुई थी, जो हमारा 13th मैच था, इफ यू रिमेंबर, इन द खुमलुंग स्टेडियम ओनली। तो उसमें धलाई एंटलर्स और गोमती ग्लेडिएटर्स टाई में थे, 1-1 से वह मैच खत्म हुआ था। तो अगर आपको वो याद होगा, अगर आज गोमती ग्लेडिएटर्स जीतती है तो एक शानदार मैच हमें देखने को मिलेगा इन द फिनाले। पर अगर आज वेस्ट वाइकिंग्स जीतती है तो डेफिनेटली एक अलग तरह का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स और धलाई एंटलर्स का कभी भी भिड़ाव नहीं देखा है हमने। और मौका था उसके जो ड्रॉ मैच हुआ था उसमें जॉन जमातिया ने एक गोल किया था, आई रिमेंबर। यस, जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए वेस्ट रॉयल्स के साथ एक गेम था उनका जहां पर 3-0 से उनको जीत मिली थी। बिल्कुल। और एक गेम था उनका ख्वाई वॉरियर्स के साथ जहां पर 4-1 से जीत मिली थी। उनके पास उन्होंने जितने भी गेम खेले हैं मिथुन जी, 3 गेम्स में जीते, पर वो एक गेम ही था जहां वो टाई हुआ था। तो आप सोच सकते हैं धलाई एंटलर्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम है, और आज अगर गोमती ग्लेडिएटर्स जीतती है तो उनके साथ वो सेम भिड़ाव हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और गोल की संख्या भी इनकी ज्यादा है। बिल्कुल तो आप हल्के में मत आके गोमती ग्लेडिएटर्स को, क्योंकि ये कभी भी वो रन अपना सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ ऑलरेडी उनका एक गोल है तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है। अगर वह अभी बढ़ोतरी लेते हैं तो उनके पास एक एडवांटेज आ जाएगा। बट आप वही बात है कि वेस्ट वाइकिंग्स को आप कम मत समझिए, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स का सबसे पहला जो मैच था वो सिपाही जिला टाइगर्स के अगेंस्ट में था, जहाँ वे जीते थे। वहीं अगर हम वेस्ट वाइकिंग्स का दूसरा मैच देखें, यहाँ एक फिर से इंजरी, वी रियली डोंट वांट, ये सेमीफाइनल में ये बहुत हम ऐसा देख रहे हैं कैसे इंजरी। यहाँ आप रिप्ले देखिए, जरा रिप्ले देखिए किस तरह से, ये अच्छी कोशिश थी पर ये ज्यादा लंबा शॉट हो गया था और एकदम सामने से एकदम ऊपर से ये चला गया ये बॉल। वेस्ट वाइकिंग्स का अगर हम दूसरा मैच देखें जो कि गोमती टस्कर्स के साथ हुआ था, उसमें भी वह जीते थे। वेस्ट वाइकिंग्स का अगर तीसरा मैच देखें, उनमें भी उन्होंने अच्छा किया था, बेहतरीन किया था। एंड लास्ट जो वेस्ट वाइकिंग्स का गेम हुआ था उसमें वह हार गए थे साउथ लायंस से। तो साउथ लायंस अच्छी टीम थी, वो अगर इस जगह से निकल, यहाँ एक आई गेस सीरियस इंजरी हुई है मिल्टन जी। Today, Soramita, let me tell you, there's been, the players, are showing the Neymarian policy. Mithun, let me tell you today, most of the players, are, playing the kind of a Neymarian game, Neymarian style of a game, because everybody seems to be, injured. Everybody seems to be enjoying the other person, and so, and it's the halftime now. It's the first break, and it's a 1-0. Gomoty Gladiators 1 and West Vikings 0 so far. We'll have to open the account a little later probably, but yes, the Neymarian style of gameplay has been showcased today here at Khumlung Stadium, and so I think the players really need to. And so that's how the game has been showcased today. Let's see what happens later after the break, and it's a break at this point of time. We'll be back in just a while, but stay tuned with us, and I'm sure all of you are enjoying the match between the West Vikings and the Gomoty Gladiators. Gomoty Gladiators with 1 and West Vikings 0 so far. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ यहाँ इस मैदान में गैलरी में बहुत से ऑडियंस भी जुड़ गए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीम को, एंड डेफिनेटली सुपर एक्साइटेड है कि कौन आज यहाँ जीतने वाले हैं फॉर श्योरली। आज हमारे साथ ऑफिशियल हमारे रेफरीज हैं शिवज्योति सर, सुशील सर, नागेंद्र सर, एंड डेफिनेटली हमारे साथ आज जुड़ गए हैं नंद नारायण सर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस बेहतरीन से मैच में हमारे साथ
दो अमेजिंग टीम्स हैं जिनका जिनका गोल डिफरेंस अभी बहुत कम है, जस्ट 1 है। तो आई गेस वेस्ट वाइकिंग्स के पास समय अभी भी है, अभी भी दे आर हैविंग दिस टाइम कि वह ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आप रिप्ले देख लीजिए ज़रा, बेहतरीन कोशिश रही, अच्छी कोशिश की है हमारे दोनों ही टीम्स ने, पर वही बात है, आपको आज कोशिश नहीं करना है, आपको आज अपना एक्शन से दिखाना है। यहाँ देखिए द फर्स्ट गोल जो हुआ था गोमती ग्लैडिएटर्स का, बेहतरीन गोल हुआ था आई मस्ट से। वो इस गोल को हम मान सकते हैं जो पहले 7 मिनट में हुआ था, वंडरफुल गोल। तो वही अभी दिखाना है हमें हमारे वेस्ट वाइकिंग्स को। Ladies and gentlemen, we'll be back in just a while, but right now we will try and talk to the coach of both the team, and let's see what kind of strategy they have been, making so far, and who is going to win the match, and how they have actually planned the game today. And so let's go in the ground and find out new strategies that has been created. आज जो ये भिड़ाव हम देख रहे हैं बिटवीन द गोमती ग्लैडिएटर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स, गोमती ग्लैडिएटर्स ग्रुप बी से एवं वेस्ट वाइकिंग्स ग्रुप ए से, अगर आज गोमती ग्लैडिएटर्स जीतती हैं तो दोनों ही ग्रुप बी के जो बेहतरीन टीम्स ढलाई एंटलर्स एंड गोमती ग्लैडिएटर्स फिनाले में रहेंगी। पर अगर वेस्ट वाइकिंग्स जीतती है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस ग्रुप ए को सपोर्ट कर रही है तो उनके लिए एक बेहतरीन मोमेंट रहेगा। Tausug zora norok to kaisa score like normally bohai suman dong ok pai suzora ti je thumani bisige tamo nukjaka sagra do hambai sir tabuk zora chung gulsa paitong ke chung o sini gulsa no nutei repeat chung gul roja azat jeto chung gulsa sen tak paitong boy ne chung lead dekhai thangmano tei thaisa lead khaima hamane chung aram se chung pai thangnai chung bono na naiwi ta thangnai tabo sabono norok expect laitong next goal reman bom hai matong goal sba roi manai boto actually correct to koin samaya haban chinis zara win thangnai borok non chance nogui tongo je striker thangnai borok non boroni upor na goal hawani to be chance tongko tab soronong ni beleke aggressive matching ngai tongo te hai kano kobongma injured bangai tongo tamo matong nor tini omo hai injured ngai jeri players bising ground ni tiklai na nang khangkai pai manona bom hai matong
bo to actually kuno sini player injuring pan kuno problem ya sini o actually boni bangwi si list of bizona najak tongo sing sini kuno oro jaga 11 12 kuno kuri joto player all performance ekoine sing kuno problem ya je derawi selayo ni nangpan Belai hambai tini sini coach sung me baksa or Gumati Gladiators ninge like hambai no and congratulations for the first goal. Tayawa hakeno no awo wish pai mantu nei pai nai le sengai ngo sini West Vikings ni bakati sao bahai tam kleman. Belai hambai tap te buk sung nor suno nai tongo live TTAAD official page tayawa hakeno all ground tini belai ke nai to klai Tini Tanglaitong West Vikings versus Gumati Gladiators. And Tai Sastan Yagulono Suntai China non Taniki Filipine Tabuk break ni Yagulono there is a next round of match sung Naimana on Bagay, nor Jotono Belebele Kambai Tamnik, nor Sungno support clay night on Bagay, Fadison Yang Sini West Vikings ni coach by Cox Hanya Lane, Bahai Bini Wansumani, Tai nor ni je strategy thousands or the score climbing young ito money. Our actually nor ni plan of the tongue, nor energy save like the Tangan in Wansugitong. In Yakuba, Tini je Kaisa goal by no, nor ni Tamo Ama had a Wansugitong, Tam Bomtui, Pinani non bomb high asotong. Sengto, Panya Tongo, Hypano. Sini Tabu Hanya time tongo. Tahu bahaya sini time tongko tai 40 minit. Seng tabu kelas sini kelani sini je player ni je energy tomani. Apa tai 40 minit to senuk nai. Kuni bepa ya senggol kaisa saka tik no. Hai bano. Gol kaisa half time saka mani seng chen khamti ya. Sini ama hai mono babu krei. Seng pai nyai jiska pai thang nai. Seng nakap no stokoi nakatai 2 gol li thang nai. Apa sini Belai hambai over higeno Tangnai matcho sing Tangnai match will lefung match lefung the ground of sing Tanglai pro look at the last 4 minutes of at least duita score clay no motamati draw clay naka our high gameplay tini nugui the mano sing tam bom high wansuk Jora 40 minute tongo sing nuk nai norok nai di sini last movement no sini player jotesto sini energy tongko sing punuk nai Tai tinini je shots or nugmani belai strong shots nugzaka tai aba hakeno sekang ni match ro asuk nugya phano tini belai ke nai to ground shot overhead shots sing kaham go match nuka aba hakeno angkha khayo no kaham no prepare kai phekena ne thia taibo no ni gameplay phongna no no teammates ro bai communicate khai taibo thna na aba hai tora tong no ni wan sumani bom hai Sini kisah oh pada ni player banyak orang baik. Sini local player oh kisah exhaust ini ya hanya tokat tengah half time oh. Tabu angwan soko tabu abon periode jetai 40 minit mana ya. Oh jago hoito borok wan soko ipekya. Exhaust om bom makai kelanya ingkar sini player to jetus to teknik player. Bong ni muta-muti teknik to ngozo to player ni no. Kaya abo borok tabu next to abo no ngok kelanya na hima to. And Tambe tai Samuel high players or non tani tongo. They have high non ni players of Beleke kaham no thungi tongo ni sing wan sugo. Fia sini audiences rock bon tani bom high wan sumani tong abo sing sia norok bom high gameplay phono sing sia but kha khayo norok kaham no gameplay phono tini tai Beleke na to kaisa thungmong ngoro mo thungjagi tongo Khomulung stadium kha khayo norok Paiman ne congratulations pulen simino norok judi paiman khangkai payangke ba tini ni bagai battle khani mano tini nor ni dini ya phanang mano but let's see what happens Mithun let's see what happens in the next round probably it's going to be best match ever in any semi-final round किस तरह का खेल होने वाला है आखिर के कुछ पल में क्योंकि हमने देखा है वेस्ट विकिंग्स लास्ट में बहुत एग्रेसिव हो जाती है और अभी भी खेल के जो हाफ टाइम है उससे 10 मिनट पहले भी बहुत एग्रेसिव थी बहुत सारे चांसेस मिस हुए सोरोमिता मिल्टन जी लेकिन वो काम पे नहीं लगे लेकिन अभी जिस तरह का सेमीफाइनल है उनके दिमाग में ये बात है और उसी को रखते हुए वो इस तरह का एग्रेसिव दिखा रहे हैं जिस तरह से आपने वो बात किया था लास्ट के 4 मिनट में जो गोल किए थे 3 ड्रॉ हो गया था शायद वो मैच जी और वही इख्तियार अपनाएंगे वो यहाँ पर आप भी मेरे साथ सहमत होंगी क्योंकि ये टीम ऐसी है जो अंत भला तो सब भला ये अंत में वो कमाल करके दिखाती है आई होप सो and Soromita let me also ask you what
according to your overview of the match today, will happen at the end of the match? I can't say the overview after all क्योंकि ये सेमीफिनाले हैं. सेमीफिनाले इज़ लाइक समथिंग जो सस्पेंस के ऊपर है पूरा कि कब क्या होने वाला है, और अगर गोल डिफरेंस 1 हो तब तो सस्पेंस कुछ भी हो सकता है. और आज जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि आज का ये जो मैच है अगर टाई हुआ मिथुन जी एंड मिल्टन जी तो इसमें पेनल्टी होगा एंड दोनों ही टीम्स को चांस मिलेगा. तो बेटर है कि वो चांसेस ना ही रहे क्योंकि चांसेस में क्या होता है कभी कभी लक के ऊपर आ जाता है. लोग बोलते हैं किस्मत का खेल था, लक था, या वेदर है, या विंडी है, हवा है, बहुत कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं. Absolutely, and so I think the ref and the teams are already ready. Let's get back to the pavilion again and watch the match today at Komalang Stadium live on TTAADC official page. And so thank you audience for being such a wonderful people, for watching us and supporting us. Thank you so much. We'll be back after just a while, and we hope everything is going to go fine today with both the team, and both the team hoping to win the match. Awesome match so far, and we'll see what will happen in the match in the later period of time today, this afternoon. तो यहाँ सेकेंड हाफ जस्ट शुरू होने वाला है. अब देखना ये है कि ये जो गोल डिफरेंस है 1 का गोल डिफरेंस मिथुन जी, ये वेस्ट वाइकिंग्स इसको पार कर पाती है, टाई में जा पाती है, या फिर गोमती यहाँ सेकेंड हाफ शुरू. ये जो क्षण है ना, एक एक मिनट है ना मिथुन जी, कीमती है दोनों ही टीम्स के लिए आज, क्योंकि उनको पता है यही मौका है उनके पास कि वह अपनी जगह बनाए फिनाले में. और देखिए जरा वेस्ट वाइकिंग्स अब जोरदार टक्कर दे रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स को. देखना यह है कि ये जोरदार टक्कर कितना जोरदार होगा. जी हाँ बिल्कुल, ये मैच अभी किसी भी तरफ रुख मोड़ सकता है क्योंकि बाहर से परामर्श कोच का था. आगे की तरफ वहां पर क्या गोमती जी नहीं, 10 नंबर के खिलाड़ी, कोई मौका नहीं इनको. लंबा शॉट यहां पर डी बॉक्स के एकदम करीब आकर, अच्छी हेड यहां पर, उछाल के खेल, अभी लंबी लंबी शॉटें खेली जा रही हैं. ओ बहुत ही ऊपर पैर, क्या ये पैर ऊपर तो उठी थी. हाइट देखा जा रहा है कि आपने कितने ऊपर पैर उठाए. अगर ज्यादा पैर ऊपर उठते सोने में तो फाउल होता है. ये डॉज बॉल नहीं है ना, यहाँ जो बॉल कितना उछाले वो उसके ऊपर डिपेंड करे. यहाँ आपको देखना है कि आपके प्लेयर्स कहाँ हैं. आप देखिए जरा, जितनी बार भी उछाले वो जो बॉल है वो ऊंची उठ रही है, वो कहीं ना कहीं. यहाँ देखिए, आप रिप्ले देखिए जरा, इतनी ऊंची उछाल, फिर वो उसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे, वरना वो टारगेट लगता भी नहीं है. आप देखिए जरा, उछाल सही है, शॉट अगर सही है, अगर आप प्लेयर को देख रहे हैं, प्लेयर को देख के आप दीजिए, अपने जो टीम मेंबर है उनको देख के दीजिए. देखिए वो कद काठी के भी लंबे प्लेयर हैं, करीब करीब आसमान, थोड़े हाथ बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ तो 2-3 तारे हमारे लिए तोड़ के लेके आ जाएंगे. चलिए जो भी है, लेकिन मैच काफी रोमांच भरा हुआ है यहाँ पर, रोमांच से भरपूर मैच, और ये रोमांच बना रहना चाहिए मैदान पर. और जिस तरह का प्रदर्शन आज गोमती ने दिखाया है पहले पल में, वो देखने लायक था. और अंत के 10-15 मिनट वेस्ट विकिंग्स ने पूरे हावीपन आ गया था इनके अंदर, कि किस तरह से हावी हो गए थे वो गोमती के ऊपर. आप देखना है, दोनों टीम बाहर से परामर्श के साथ अंदर घुसी है, कोच का निर्देश है जो भी फॉर्मेशन के साथ, और जाहिर करेंगे अभी बाकी के पलों को. जो 40 मिनट है, वो 40 मिनट में या गोल आते हैं या 1-0 पे समाप्त या पेनल्टी. क्या कहेंगे मिल्टन जी, क्या ये खेल, ये जो बार बार ये जो फाउल हो रहे हैं ना, आज ये फाउल ठीक नहीं है, इस तरह के फाउल होना. Actually, like I was saying, it's almost like a Neymarian game play that's been showcased today. Most of the players are being injured, and the kind of aggressive game that both the teams are playing doesn't seems to be looking so nice on the ground. But I'm sure that's going to be a very beautiful game today. Again, that's a nice shot over there, but the defense out there have blocked the ball and saved the ball from the hands of the Gomoty Gladiators.
the West Vikings trying their best to, make the first score on the board, but yeah. It will take some time. It will take some time for them to, adjust with the ball and again get back to the, to the scoreboard with a good number of scores. But yeah, looking at the confidence of both the team coach, it is important to say that both the team have come to win the match and will look to win the match today, and also will try to reach the finale. But and so probably later today we will get to see who's the winner of the match. And there you see the the audiences over rooftop on the gallery, and so this is the kind of sportsman and the kind of sports lovers available in Tripura and in TTAADC. And so I don't know how, but somehow these people managed to reach the rooftop and stand out there and watch the match from the rooftop. And so it is scary sometimes though, but if you have a good place to view the match, it is important that you actually go watch the match from wherever possible. And so Soramita, you see the kind of sportsmanship and the kind of sports lovers available here at TTAEDC area. It's tremendously commendable. They have even reached the balcony and also the rooftop. Just imagine what's happening here. एग्जैक्टली जो पागलपन हमें देखने को मिलता है फॉर बॉलीवुड सिंगर्स, कोई अगर आए तो कोई मूवीज अगर रिलीज हो तो कोई अगर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कोई आए तो वो जो पागलपन, वो जो कह सकते हैं जो एनर्जी, जो उत्सुकता हमें देखने को मिलती है वो आज यहाँ देखने को मिल रही है. आप देख सकते हैं रूफ टॉप में भी ऑडियंसेस हैं, यहाँ पूरी गैलरी भरी हुई है विद द ऑडियंस. सो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल कि हम यहाँ इस कमेंटेटर हम यहाँ हैं एज अ कमेंटेटर एंड इस मैच को हम लाइव देख पा रहे हैं फॉर श्योरली. एंड वी आर डेफिनेटली थैंकफुल टू TTADC जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि फुटबॉल को यूँ सराहा जाए, फुटबॉल को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसे यूथ को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, स्पोर्ट्समैनशिप को इतना सपोर्ट किया जाए, उनको उत्सुकता दी जाए. और यहाँ देखिए जरा, आप देख रहे हैं मिथुन जी, आई एम जस्ट लुकिंग एट देयर एग्रेसिव फेस and their moves. Oh my God, like जिस तरह से वो मूव ले रहे हैं, जिस तरह से बॉल के ऊपर वो जो कह सकते हैं जो आग वो फेंका जा रहा है कि आज हमें जीत कर ही रहना है, वो आप देख पा रहे हैं इधर की किस तरह से दोनों ही टीम, आई मस्ट से दोनों टीम, नॉट इवन वन टीम, लाइक यहाँ देखिए रिप्ले देखिए आप जरा, दोनों ही टीम आज अपनी बेहतरी दे रही है. एंड आई एम वेरी श्योर ऐसा, ये देखिए बॉल देखिए आप जरा, बॉल हवाओं में आज घूम रही है, बॉल आज ग्राउंड में नहीं है. ये बूट एंड शॉट का मामला है और ये शॉट्स कहीं दूर तक जाएगी. देखिए चेयर के बिखरने की आवाज, एग्रेसिव तो ये है बॉस कि आप चेयर को भी हिला दे रहे हैं. चेयर हिल जा रही है, पूरा मैदान हिल रहा है, पूरे ऑडियंस की चीखें बाहर आ रही है. ऐसा मैदान, ऐसा गेम, ऐसा सेमीफिनाले फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा लेकर आया है TTAADC प्रेजेंट्स दिस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑफिशियल्स जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया एंड ऐसा प्लेटफॉर्म दिया टू द यूथ, टू द फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल फैंस. जी, जो दर्शक हमारे यहाँ छत के ऊपर से मैच देख रहे हैं वो कृपया अपना ध्यान रखें और मैच का मजा ले कि सुरक्षा का कवच बांध लीजिए अभी, क्योंकि मैच के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं. क्योंकि जिस तरह से वेस्ट विकिंग्स ने अपना पासा मतलब इस तरह से पलटा है कि देखिए किस तरह से वो जो शॉट्स है उनकी हेवीनेस पता चल रही है, कितनी जोर से लात पड़ रही है फुटबॉल को. वेस्ट वाइकिंग्स में आपने तो नेथनियल को देखा था ऑलरेडी. नेथनियल ने लगभग हर एक मैच में कोई ना कोई गोल लिया है. वो आज नहीं खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी खल रही है मुझे यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स से इस टीम में. आई गेस बाद में शायद टीम चेंज हो, प्लेयर चेंज हो तो शायद वह आए. बट आई मस्ट से कि आज वेस्ट वाइकिंग्स में थोड़ी वो कमी खल रही है. थोड़े आई गेस टीम मेंबर्स चेंज हुए, प्लेयर्स चेंज हुए, दैट्स वाई शायद नहीं हो पा रहा है. बट नो डाउट अभी उनको थोड़ा हार्डवर्क करना है क्योंकि अभी लगभग हमारे इस सेकेंड हाफ का भी 10 मिनट हो
चुका है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुका है, 8 to 10 मिनट्स। तो अभी उनको अपना प्रदर्शन करना है। यहाँ देखिए वो पास, वो गुड पास, एंड शायद यहाँ गोल हो सकता है। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धीरे, और यहाँ आप क्राउड देखिए, ऑडियंस को देखिए, वो ज्यादा एक्साइटेड है कि गोल हो जाए। उनका वश चले तो मैदान पे उतर जाए। देखिए ये उत्सुकता है फुटबॉल की, बिल्कुल यही मोहब्बत है फुटबॉल का, जो चारों तरफ खुशबू, फ्रेग्रेंस कह सकते हैं इसको। माशाल्लाह, बिल्कुल। और यहाँ देखिए जरा, गोमती ग्लेडिएटर्स रुक नहीं रहे हैं। नो डाउट वेस्ट वाइकिंग्स का डिफेंस अच्छा है। यहाँ देखिए जरा, यहाँ अच्छा रोका है। मामला गड़बड़ा सकता था अभी। सुरजीत ने अच्छा रोका है, यहाँ कवर अप किया है पूरा, बिल्कुल। जो गोलकीपर हमारे सुरजीत हैं, अच्छा कवर दिया है उन्होंने। गोलकीपर को सतर्कता जरूरी नहीं है अभी। बिल्कुल यहाँ थोड़ा और सतर्क उनको होना है, थोड़ा और फोकस होना है। वो सौरभ त्रिपुरा, यहाँ आप रिप्ले देखिए जरा, किस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ जस्ट गोल हो सकता था, जस्ट वो डिफेंस के कारण, बेहतरीन डिफेंस के कारण। वो मामला वही, 19 नंबर के खिलाड़ी बाहर वेस्ट वाइकिंग्स के, और 72 नंबर अंदर। क्या अब कुछ और प्लानिंग हुई है इनकी? कैप्टन बाहर जा रहे हैं, सुमंत देबबर्मा। लाइक अब तो सच में कुछ स्ट्रेटजी होगी। सोचिए कैप्टन को आप बाहर निकाल के कैसे प्लेयर को अंदर भेज रहे हैं, जो खेल का हालात अपने हाथों में ले। बिल्कुल, रुख बदल दे, ऐसे प्लेयर को आप भेज रहे हैं ताकि वो गेम का थोड़ा एटलीस्ट रुख बदले, शायद एक गोल हो। और यहाँ थ्रो इन देखते हैं, वेस्ट वाइकिंग्स इसका सही उपयोग कर पाते हैं क्या? कुछ इस तरह से गेम जा रहा है ना अभी, कि अभी कुछ भी हो सकता है। देखिए दोनों टीम बराबर, आप अगर एवरेज देखेंगे दोनों टीम के, आप अगर मार्क्स भी डिवाइड करेंगे अभी कि एवरेज कितना देंगे, कौन कितना किस तरफ घुसा है, तो मैं दोनों को 100 में से 100 दूंगा। क्योंकि भले एक गोल गोमती ने कर लिया हो, गोमती ग्लेडिएटर्स से, फिर भी देखिए टक्कर दिया है, बेहतरीन। आप सोचिए जरा, गोमती ग्लेडिएटर्स जिन्होंने अभी तक हर एक मैच में उनका जो प्रदर्शन है, वो 3-4 मैच उन्होंने खेले थे, उनमें से 3 में वह जीते हैं। तो एक वो टाई जो हुआ था वो एंटलर्स के बीच हुआ था, तो वो अच्छी टीम थी। तो ऐसा टक्कर अगर वेस्ट वाइकिंग्स दे रहे हैं, मतलब उनमें दम है फॉर श्योरली। वरना अभी तक गोमती ग्लेडिएटर जैसे टीम 5-3 मिनिमम 2 तो कर ही लेते हैं। एक बार सुनो, तो वेस्ट वाइकिंग्स एक लॉस है उनका साउथ लायंस के साथ, 3-1 से हारी थी। जी वेस्ट वाइकिंग्स का वो लॉस था लास्ट मैच का, जो साउथ लायंस से वे हारे थे। बस साउथ लायंस भी अभी इस गेम में है ही नहीं, वो कल ऑलरेडी हार चुके हैं। रिप्ले अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है। आज वक्त है, रिप्ले देखिए आप, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो रिप्ले देख पाएंगे किस तरह से। वो देखिए सेव तो आपने किया था, लेकिन बॉल उनके हाथ पे नहीं, ग्रिप पे नहीं था। वो आपने भाई साहब डिफेंस, क्या बोलेंगे आप? वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये ऑफसाइड तो नहीं है। जी नहीं, वहां पर ऑफसाइड को इशारा, लेकिन जो दागा था ना, अगर सही पैमाने वो कॉर्नर पे पोस्ट घुस जाती, सौरों में था, तो बराबर अभी कुछ नुकसान हो सकता था। अभी जिस तरह से उन्होंने जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी, अगर आई गेस 10 में, यहाँ देखिए आप रिप्ले देखिए, यहाँ अच्छी कोशिश थी, पर उनके पैरों से थोड़ी, मैंने कहा ना, वो जल्दीबाजी नहीं, ये गोल होता। गलती आपने नहीं देखी, वो जो उसने शॉट खेला, वो उसका जो बूट है उसके आउटसाइड से खेला, अगर हिल के बीचों बीच लग जाता ना, वो गोलपोस्ट में घुस जाता। अब शॉट देखिएगा, कि वो थोड़े से एनर्जेटिकली वो खेला था, दैट्स व्हाई वो थोड़ा वो टारगेट सेट नहीं हो पाया, अदरवाइज वो गोल होता। एलिवेशन कह सकते हैं उसको, बिल्कुल वो एलिवेशन शायद थोड़ा भटक गया था, थोड़ा सा भटक गया था, बिल्कुल। जी हाँ। तो यहाँ उनको ये देखना है, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग से जो जिस मैच की आप बात कर रहे थे, मानदाई में हुआ था ये मैच, जहां साउथ लायंस से वे हारे थे। पर आज का ये जो मैच, आई एम वेरी श्योर कि क्योंकि अभी तक जो टक्कर उन्होंने दी है गोमती ग्लेडिएटर को, अभी तक उन्होंने बढ़ोतरी नहीं दी है। और नोकुटी के साथ ड्रॉ हो गया था इनका एक मैच वेस्ट वाइकिंग्स का। हाँ जी, बिल्कुल 3-3 पे वो गोल था। जी ये जो हुआ था लेफुंगा। तो सोचिए अगर ये टीम वो मतलब वो ग्रुप जो है ना, ग्रुप ए, जी वो ग्रुप ए कितनी तगड़ी थी। बिल्कुल, हाँ, वो सारी टीमें तगड़ी थी, तभी ये वेस्ट वाइकिंग्स उसी से खेल गए। उछाल है भाई साहब, आपने उछाल डाली है, एलिवेशन गलत, आपने वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता ना, तो गोल पोस्ट के अंदर होती। आप जरा ये देखिए, यही चीज तो गोमती ग्लेडिएटर ने, आप देखिए वो गोमती ग्लेडिएटर का जो पहला गोल जो हुआ था, उसमें गोलकीपर ने ऑलरेडी वो पकड़ लिया था, बट पकड़ से छूट के उन्होंने उस चीज का, उस मौके का फायदा उठाया। वही मैं कह रहा था, वो फायदा अभी वेस्ट वाइकिंग्स को उठाना है।
वो जो मिस कर रहे हैं ना, वो मिस नहीं करना है आपके लिए। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक अपॉर्चुनिटी अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमीफिनाले है। जी बिल्कुल, और ये वेस्ट विकिंग्स से काफी मेहनत के साथ ही यहाँ आई है। मिल्टन जी, ये देखिए इनका गोमती टस्कर्स का एक गेम था जो 3-1 से जीता था वेस्ट विकिंग्स। मतलब सारे खेल कहीं ड्रॉ, कहीं लॉस, कहीं जीते, तो मतलब वो टीम जो ग्रुप जो था वो खतरनाक ग्रुप था, और वहां से टक्कर देखिए वेस्ट वाइकिंग्स यहाँ आई है आज। Yes, and so that's what I would say. West Vikings, even in the first match of the TSL, have won the match with Sipai Jala. Can you imagine the kind of sportsmanship that they have showcased 1-0 during the first match? It was really awesome, and that's why West Vikings is is dangerous at some point of time. But today I somewhere or the other they have been missing out the opportunity, and probably this day is this day today at Komalung again may showcase something different. But the goal that was, the ball that was shot, which actually could have been a goal a few minutes back. Let's talk of that. As you have already mentioned, if the ball would have hit the middle portion of the leg, would have actually swing the ball inside the goal post. But somewhere or the other, the ball did not hit in the right point, and the ball went outside the goal post. So, if given an opportunity like this, West Vikings will not leave the chance. But again, here this is a dangerous situation. But again, this did not go straight into the goal post. And it was really good on the part of the defenders. The defending team somehow went inside the D box, and you see the replay out there how the defender went and tried playing around with the ball, the person who's kicking the ball, and the right wing striker over there. And so yes, but from the previous half that we see, now the West Vikings are moving really strong and aggressive. And also let me analyze on this part. Let us also get to know more. Mithun and Soramita, if you agree with me, always the first score or the first goal that's been shot or the goal that's been shot is on to our left. Even yesterday between the South Lions and Dolai Antlers, the first goal was shot by Dolai Antlers from my right to the left goal post. And so that's what I would say. Even today it's almost the same. But it is to see that if the West Vikings will be able to score their first score at least in another few minutes time. It's already 56 minutes past, and it's important for them to shoot at least one goal at this point of time. आप कल की बात करें धलाई की, तो धलाई कल धलाई का एक वो था, एक प्लानिंग जो था ना, वो ये मैंने सुना है कि उन लोग ग्राउंड शॉट खेलेंगे। कल पूरे मैच में उन्होंने उठा के शॉट एक भी नहीं खेला है, ग्राउंड शॉट खेले। Absolutely. और वो शॉट से उनको ये सफलता मिली है, और आज ये चीज मुझे गोमती ग्लेडिएटर्स में देखने को मिल रहा है। Yes. और ये चीजें अच्छी चीजें हैं। आप अगर बॉल को ग्राउंडेड खेलेंगे तो आपके प्लेयर्स को बॉल मिलेंगे, अगर आप उठा के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं आप दिशा भटक जाते हैं। Correct. और यही चीज आप आगे लेके जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आगे आज जो खेल है उसका दर्शक देखिए, दीर्घा में देखिए, हमारे पीछे देखिए, वह छत पे देखिए, स्टेडियम पे देखिए, मतलब वो जो लवर्स है ना फुटबॉल के, वो आज आए हैं इस फुटबॉल का आनंद लेने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम। Actually, where there is football, there is lots and lots of fans, and also the football lovers. There are many areas like this where there are lots and lots of football lovers. You talk of the Gomoti area, you talk of the south, and you talk of the north and Dalai areas. There are lots and lots of football lovers. Today we saw here in West Tripura as well, in Komalung, the kind of football lovers, and it's important. It's important at this time that they there are more
for football lovers, because then later, you know, there will be many more new players that will come, and so even from this kind of series or leagues that are being played in Komalung Stadium, there will be many you know, new football players that will come up, and this is the reason why, you know, TTAADC has taken this initiative, and so it is always commendable, it is always appreciable, and we really appreciate the government of TTAADC for doing such स्पोर्ट्समैनशिप a- वन काइंड ऑफ Yes, एक तरह का स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए हमें, yes, that's right, और ये स्पोर्ट्समैनशिप ही हमें आगे लेके जाएगी, त्रिपुरा को एक पहचान दिलाएगी आगे चलकर. correct. Or- There are many in the field of you know, in the field of cricket, but you know, Northeast basically is known Yes. for you know, football lovers. Yes, and so this is how, you know, more and more people will come and love football. Oh, And there नहीं, goes आप इस another तरह से- signal from the ref. A very you know, harsh decision by the you know, and probably this is the विलास second. वर्मा, Yes. येलो कार्ड. And How is it so possible? आप इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? हाँ? that- आप एक सूझबूझ के प्लेयर है और आगे भी आप इतने अच्छे खेले हैं. that's what, and you know, I think the players should really think of their career as well. You know, you getting a yellow card at this point of time will not make any sense for the ground, for the team. So you should always be careful. You know, you should be always careful while you're playing on the ground, not trying to mess with the players and the referee out there on the ground, because the ref out there is really. And this is a dangerous situation again. Lucky enough, the defense out there is strong enough and could somehow save the ball. गुड स्पोर्ट्समैनशिप. मिल्टन जी, ये सौरभिता स्पोर्ट्समैनशिप इसे कहते हैं. देखिए कितना अच्छा पास था, भले वो डिलीवर नहीं हुआ गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन वो पास गजब. देखिए फिर से वही बात, 21 नंबर, और ये कोई प्लेयर नहीं है वहां पर. एक प्लेयर अगर होते अभी, ये गोल तय था. चलिए, वो कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, यहाँ पर प्लेयर को जागने की जरूरत है. अभी जाग जाइए अभी, क्योंकि मौके पर मौके. अभी दो मौके, अभी दोनों ही मौके मिस. अभी उनसे ज्यादा जो एग्रेसिवनेस है वो ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. वाटर ब्रेक. और जिस चीज पे हम बात कर रहे थे, देखिए अच्छी खेल, यही भावना, खेल भावना बनी रहनी चाहिए. और किस तरह से पासेस आज हमें देखने को मिले हैं, खासकर गोमती ग्लैडिएटर्स का. सौरमिता, आज ये जो गेम है ये डेफिनेटली हिस्टोरिक है, क्योंकि एक तो सेमीफिनाल है, सेकंड सेमीफिनाल है. इसमें से जो टीम जीतेंगी वो टीम फाइनल में अपना स्पॉट डेफिनेटली बना लेंगी. एंड सेकेंडली अगर आप देखें यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में गोमती ग्लैडिएटर्स लीड कर रहे हैं ओनली 1 पॉइंट से. जो डिफरेंस है ना, गोल डिफरेंस, आप कल का मैच देखिए. कल धलाई एंटलर्स ने एटलीस्ट अभी इस क्षण तक एटलीस्ट 2 गोल कर लिए थे. 3 गोल से वह जीते थे 3-0 से, पर एटलीस्ट अभी तक 2 गोल हो गए थे. तो गोमती ग्लैडिएटर्स को अभी एटलीस्ट बढ़ोतरी लेने की जरूरत है अगर उनको अपना जो जीत है वो निश्चित करना है, वरना टाई तो किसी भी समय हो सकता है. क्योंकि वेस्ट सौरभिता, वाइकिंग्स, एक चीज है कि आपने सोरो खाइबा में एक प्लेयर थे ना गोमती ग्लैडिएटर में, हाँ जी जॉन जमातिया जी बयार जी और वक्तो जमातिया, जी, ये सब प्लेयर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं. आपने बिल्कुल. शायद इनको बिठा के रखा है, तो कहीं ना कहीं ये ये सोची रणनीति समझी है. बिल्कुल रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजी है फॉर श्योरली. ये जरूर है, इसमें भी कोई षड्यंत्र कह सकते हैं अगले अगेंस्ट टीम के लिए, ताकि ये यू नो अच्छा वह खेल पाए, एंड जो बेहतरीन जिनको मौके मिलने चाहिए उन प्लेयर को मौके तो मिले. आखिर के 20 मिनट में क्या वो तुरुक का पत्ता जिसको कहते हैं वो यूज करेगी गोमती ग्लैडिएटर? गोमती ग्लैडिएटर्स को आई थिंक अभी जरूरत नहीं है, पर आई रियली थिंक कि वेस्ट वाइकिंग्स को जरूरत है अपने कुछ कह सकते हैं ना बादशाहों की, जो इस गेम को चेंज कर सके एंड एटलीस्ट टाई तक ये जा पाए. क्योंकि अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी समय है, क्योंकि गोल डिफरेंस जस्ट 1 का है ना. अगर गोल डिफरेंस चेंज हो जाता है, वो 2 हो जाता है, तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा. पर अभी सिर्फ 1 है गोल डिफरेंस. दे आर स्टिल हैविंग दिस चांस कि वह जीत सकते हैं, वह फिनाले में जा सकते हैं, अपना स्पॉट बना सकते हैं. और आपको अपना कैरियर बनाना तो कभी रेफरी से चर्चा कीजिए, जानिए फुटबॉल क्या है. वो रेफरी आपको अच्छा से बताएंगे, क्योंकि जो रेफरी आप देख रहे हैं ना, एक
जैसे सुशील देवर्मा जी हैं, नागेंद्र जमातिया हैं, हमारे सुशील जी हैं, इनसे बात कीजिए, आपको फुटबॉल का हर एक तर्कश जो है ना वो मजा आएगा। ये बॉल देखिए, जहां जाना चाहिए पोस्ट पे वो चला गया गैलरी पे, तो मतलब बता सकता है कि खेल किस जगह पे पहुंचा है अभी। आज तो तो उम्दा जगह में पहुंचा है ये खेल। जी हाँ, और आखिर के करीब करीब 19 मिनट बचे हैं और ये 19 मिनट में कुछ करामात कहीं ना कहीं से आएगी। ओ स्लिप हो गए वहां गोमती के प्लेयर। अच्छा, आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है मिथुन जी, वेस्ट वाइकिंग्स में आज बिलाश खेल रहे हैं, ऑलरेडी बिलाश हैं, अगर हम देखें बीरू देबर्मा हैं, अगर हम देखें किरिजे स्टॉर्म हैं, टैम्बो हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं, सैम्यूल हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, ये आज गोल क्यों नहीं मिल रहा है उनके द्वारा? देखिए आपने चेंजेस किए हैं, यहाँ पर बॉयार को आपने बिठा दिया है, सोरो खाए भाई शायद यहाँ पर पेनल्टी के लिए बात हो। हाँ, आपकी बात देखिए सराखों पर है, लेकिन ये चेंजेस जो है ना ये कुछ कारण के लिए डाला गया है। अभी देखिए आप, तो फिर ये बातें चल रही है डिस्कस की, ये पेनल्टी क्या है, ये किस तरह, यहाँ ये देखिए शिवज्योति सर यहाँ पर गलत, ये हाथापाई ना हो, आप रेफरी की बात सुने, रेफरी की बात आप सुने, अदरवाइज आपको रेड कार्ड या येलो कार्ड इशू हो सकता है और ये सही नहीं है इस क्षण में। देखिए ये डिस्कस चल रहा है रेफरी के बीच कि क्या वहां पर सही में क्या वो हुआ था जिसकी हर कोई यहाँ पर शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो गोमती के फैंस हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ एक चीज है, यू डू नॉट हैव टू आर्ग्यू राइट नाउ बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो सी यहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये देखिए यहाँ रिप्ले देख लीजिए आप, रिप्ले देखिए आप, कोई हैंडबॉल यहाँ पर, जी शायद ये रेफरी डिसाइड करेंगे, हम जज नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तैम्बू थे और यहाँ पर अभी भी उसमें डिस्कस चल रहा है फिलहाल, एग्रेसिव है कि देखिए सेमीफाइनल है, ये तो होना है। अभी एक्चुअली मेन बात है मिथुन जी, अभी दोनों ही टीम अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहती है। जी हाँ बिल्कुल, मेन देंगे एक भी पोजीशन छोड़ेंगे तो फिनाले तक जाने के उनके चांसेस कम हो जाएंगे। जी हाँ, और खेल तो इसी जगह पहुंच गया ना कि आज जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल, आज जो जीते वही उन्हीं को वो स्पॉट मिल जाएगा, और ऐसा स्पॉट जिसके लिए इतने दिनों से वे मेहनत कर रहे थे। हाँ, आज जीते तो अपने पल्ले, नहीं जीते तो उधर थल्ले। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से किस बात पे ये हाथ उठा रहे हैं आप, क्या अपील क्या करना चाहते हैं आप? देखिए आप रिप्ले भी देख सकते हैं यहाँ पर, शायद हम जो हमारे दर्शक वो रिप्ले देख पा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मिल गया, वहां पर गार्ड्स बिठा, और ये लक्षण ठीक नहीं है। अभी देखिए शॉट, अभी अगर नेथन ये बढ़िया जो प्लेयर्स हैं, ये अगर अभी इस मौके का सदुपयोग कर पाए तो यहाँ शायद थोड़े आर्ग्यूमेंट्स अभी इस पॉइंट में अगर हो रहे हैं तो आपका समय भी व्यर्थ हो रहा है मिथुन जी। नहीं, देखिए वो आर्गुमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्लेयर को सजाया गया है ना, वहां पर कतार पे 5-6 प्लेयर्स को गार्ड दिया गया है, और वहां वो उसका डिस्टेंस बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा पीछे, या वो आगे आ गए थे शायद, उनको वो रेफरी तय करते हैं। जब शिवज्योति चक्रवर्ती है वहां पर रेफरी, मेन रेफरी, वो डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ रहना है, वो कदम से मापा जाता है। आज तो 8 कदम को बोल रहे हैं कि 9 कदम, जी हाँ 10 कदम की दूरी पे होना चाहिए। जी, यहाँ देखिए, यहाँ अभी देखिए ये जो पल है, ये पल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये खेल में देखा नहीं गया अब तक। Yes. अब तक इस खेल में ऐसा खेल देखा नहीं गया। आपको पेनल्टी मिला है तो क्या इसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? और यहाँ जो गोमती ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक भड़ास है कि ऐसा कुछ ना हो कि हमारी टीम हारे, और ये से बढ़िया मौका है। एंगल सही अगर बैठ गया ना, गोलकीपर को देखिए, आप ध्यान रखिए गोलकीपर पर, और ये एंगल देखिए, जी हाँ मिस, देखिए ना तो मिसाले सनम, ना ही मिला कुछ यहाँ पर आपका कुछ, यहाँ पर दर्शक खुश, सब खुश। यहाँ पर दर्शक ने बोला अगर था ही नहीं तो पीछे हमारी आवाज आ रही थी, वैसे हम नहीं बोल रहे, दर्शक ही बोल रहे थे, आवाजें आ रही हैं। दर्शक ने बोला वो हैंडबॉल था ही नहीं। बिल्कुल, चलिए वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली। रिप्ले देखिए कितने दूर से बॉल गई है,
एक बार रिप्ले सब कहेंगे हमारे कैमरामैन से, एक बार रिप्ले दोबारा दिखाया जाए। आप इस खेल को देखिए, जिस तरह से ये खेल जा रहा है ना, एग्रेसिव खेल जा रहा है और दोनों ही टीम कोई अपनी प्रतिद्वंदिता छोड़ना नहीं चाहता। सोरोमिता बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अरे यहाँ छोड़ने वाली बात ही नहीं है। जैसे अगर मैं अभी क्लास मॉनिटर हूँ और मुझे अचानक से मुझे दूसरे क्लास में मौका मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं? मुझे वो मौका मिल रहा है, अभी वह सेमीफाइनल फिनाले में है, मुझे मौका मिला है मैं फिनाले तक जा पाऊं, तो मैं वो मौका क्यों छोड़ूं? अच्छा, वो थ्रो फेंकने के लिए बाहर आ गए मैदान के 13 नंबर के जर्सी वेस्ट विंग्स के। विलास विलास जी थ्रो करके गोल पोस्ट के अंदर डाल देंगे वो। मौका 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 हाँ। मौका, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। और बॉल को तो गोलकीपर हाथ से मत छोड़िए, आज बाहों में जकड़ के रखिए। बाहों में ना जकड़े, पैरों से ऐसे अकड़ के रखिए कि पैरों से वो छीन गोल लेंगे, हो। पैरों से छीन लेंगे। हाथ में रखिए, कोई लात नहीं मारेगा। ना ना, हाथ में अगर रखेंगे तो वो फुटबॉल नहीं होगा, बट डेफिनेटली अभी गोलकीपर के लिए अलाउड है वो। पासेस ऐसे हो अभी कि या तो आपकी बढ़ोतरी हो या होने ना दे आप, क्योंकि अभी लगभग मिथुन जी जरा समय देखिए, समय की घड़ी रुक नहीं रही है और जस्ट अभी लगभग 13 मिनट बचे हैं। 13 मिनट में क्या ये गेम चेंज होगा? 13 का फेरा है सोरोमिता, ये 13 के फेरे में जो गिरा ना वो बहुत खतरनाक होता है। क्या यहाँ पर गोल हमें देखने को मिलेगा? 1-0 पे ही सिमट जाएगी गेम, लेकिन वेस्ट विकिंग्स के बारे में हमें पता है। यहाँ पर क्या होगा? तान दीजिए सीधा। ताने तो हैं लेकिन पैमाने पे नहीं बैठा सीधा। मिल्टन जी, ये खेल जिस तरह से एग्रेसिव होते जा रहा है, दर्शक की जो हर्षोल्लास है वो आप देख सकते हैं। जरा बताइए, क्योंकि आप भली परिचित है खुमलुम से, आप क्या कहेंगे इस खेल को लेकर? Actually, Mithun and Soromit, let me tell you that Komalung has already burned up. The energy has already, started, and you see the kind of gameplay the West Vikings playing now. Really showcase the kind of strength they have saved in the first half, and now they are actually playing really aggressive match, and so that's how you should be, playing, saving your energy and your stamina, and so it is important for the West Vikings now to at least make their first score on the scoreboard, so that you become one equal. And so you see the defense out there, it's a throw-in. The defense, will not be able to, save the ball. Will have to definitely shoot it outside the, boundary. And so that's how, the West Vikings defending team are now, fighting. But most importantly now, the Gomoti Gladiators have been, playing safe game, and will definitely, try to waste as much as time as possible, because this is also, important for them, that you waste the time and, win the game. And so there it is. There is a foul kick. Let's see what happens. Let's see what happens later today in the match. But yes, the team West Vikings will have to showcase their energy to win the match today. Otherwise, they will go 1-0. Again, again the defense from the part of the Gomoti Gladiators shooting it outside the boundary, and so again it's a throw-in for the West Vikings. West Vikings trying their best to make their first score on the board, but still have to open their account on the scoreboard. So again, it's a long shot, but somehow missed the goal post. That's how it should be. That's how the shot should be, and it is always appreciable that today the teams have been shooting really strong, and West Vikings will have to work out and play more of a good sportsmanship.
पाजी हुण मौका जिथे जिससे मिल गया वो ही जीतते हैं। यहाँ आप देखिए मौके का जो फायदा आज पूरा मुझे लग रहा है ऐसे कि गोमती ग्लेडिएटर्स के साथ पूरे ऑडियंस जैसे बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही ऐसा है कि गोमती ग्लेडिएटर्स के साथ आज शायद किस्मत भी उनके साथ है। आप देखिए इतने मौके मिस हो रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स के, एकदम पास से गोल पोस्ट के एकदम पास से। ये नसीबों का खेल है, ऐसा लग रहा है कि आज पूरी नसीब टीम की पूरी नसीब लेकर आई है कि आज हम इनका गोल होने नहीं देंगे। हम गोल ना कर पाए, बढ़ोतरी ना ले पाए कोई बात नहीं, पर हम वेस्ट वाइकिंग्स हमारे जो ओपोनेंट है उनका गोल होने नहीं देंगे। पर वेस्ट वाइकिंग्स रुक नहीं रहे हैं पाजी, क्या लगता है आपको? लगता कुछ नहीं, देखिए मौके दर बदर छूटते जा रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स के, और ये बिलाश के पास मौके बन रहे हैं। यहाँ पर बीरू देबरमा को, जो अच्छे प्लेयर हैं बिलाश बीरू, आप उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो खेलने का टेक्निक है, उसको आज मेरे को सही तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बन तो रहा है कि बनते बनते बिगड़ भी रहा है। तो आप मौके बनाइए, और जिस तरह से आज गोमती ग्लेडिएटर हावी है, वो तो कहीं ना कहीं ये सूचक बनते जा रहा है कि आप इस खेल को किस भावना से अंदर घुसे हैं, और जीत के लिए ही दोनों टीमें लड़ रही हैं। और देखना है आखिर के पलों तक इस खेल में क्या होता है। बाकी बचे 8 मिनट, एक्स्ट्रा टाइम देखना पड़ेगा कितना मिलता है। और यहाँ पर थ्रो जो है वो मिला है वेस्ट वाइकिंग्स को, तो क्या ये थ्रो इन कुछ करेगा, मौका बनेगा, या फिर कुछ गड़बड़ होके जाएगा यहाँ पर, या फिर चांस दे देगी गोमती ग्लेडिएटर को। यहाँ पर फिर से थ्रो इन आ गया है। देखो बता रहे हैं कि देखिए आप थ्रो जो है ना वो सही जगह हो भी नहीं रहा है अभी, इतने थ्रो इन हुए ना अभी कि इसी जगह पे से 4-5 थ्रो हो चुके हैं। तो बॉल मैदान के बीच या डी सर्कल के डी बॉक्स के इधर कहीं पहुंच नहीं रही है। अच्छी थ्रो यहाँ पर तंबी द्वारा, लंबा शॉट सही पैमाने पे, हेड यहाँ पर अच्छी रोका, पास बढ़िया, और यहाँ पर क्या दोनों टांगों के बीच से उठा दिया था गेंद को वेस्ट वाइकिंग। हैंडबॉल, क्या फाउल किक मिलेगा शायद। यहाँ पर वो छू के फिर से बॉल को उठाए थे, देखिए किस तरह से बॉल को लेके एकदम अजगर की तरह सिमट गए थे बॉल को लेके नीचे। आज बात है परफॉर्मेंस की, आप दिखाइए परफॉर्मेंस। गिर गए वहां पर, अच्छी ट्रिप के उसको बॉल को ड्रिप करके किस तरह से उठा दिया। क्या अच्छी स्टॉपर की भूमिका निभाएंगे आज दोनों ही टीमें? नहीं, अब तक तो आउट का ही प्रक्रिया चल रहा है कुछ पलों से। छोटे बच्चे मैदान पे किस तरह, व्हाइट शर्ट में देखिए आप उस तरफ, छोटा बच्चा फुटबॉल के साथ खेलकूद, यही वातावरण चाहिए, यही मौसम चाहिए मिल्टन जी। That's what it's important to appreciate such people, because then they will definitely grow learning what football is all about and how it's been played on the ground. And so the children nowadays will definitely be able to catch how it is being played on the ground. So that's why children need to be encouraged. नहीं मिल्टन जी, हम जो शाम को निकलते हैं ना तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे इस मैदान पे आते हैं खेलने के लिए, वो बहुत अच्छा है। That's what. That's how the youngsters will learn and grow in the days to come. And sooner or later, these children will definitely become some of the best players. You see how the ball has been tackled out here by the team, the Gomotik Gladiators. Now, if there is a long shot, it's going to be really, really awesome. But yeah, again, it's really far away from the goal post, and so there is a foul kick over there. जी बिल्कुल, और ये मौके, जब ये मौका मिला था ना, वो मौका लेना चाहिए था, क्योंकि आप उस जगह पहुंच गए थे उस डायरेक्शन पे, वो किक आपको खुद कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तब तक वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर जम गए थे, उनके डिफेंडर्स। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट बचे हैं, लेकिन हाँ ये करिश्मा कुछ भी हो सकता है, ये वाइकिंग्स की टीम है, ये कुछ भी कर सकता है, ये आखिर के पलों में ही अपना पूरा खेल दिखा देते हैं। यहाँ खेल दिखाने की बात नहीं, यहाँ डिफेंडर्स देखिए आप, गोमती ग्लेडिएटर्स अभी पूरी तरह से यहाँ ये सोच के रखा है उन्होंने, करना पाए तो करने भी ना दे, करेंगे नहीं पर करने भी नहीं देंगे, हम गोल ना कर पाए तो कोई गम नहीं, हम तुम्हें भी कोई गोल लेने नहीं देंगे। यही रणनीति है अभी इस आखिरी 5 मिनटों में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक सीटी बजी, एक आपस में टकरार,
देखिए यहाँ पर बाप रे, यहाँ पर तो कई परिस्थितियां उफान मारती हुई, यहाँ पर गोलकीपर भी आ गए, यहाँ पर बातें चल रही है। गोलकीपर देखिए तम भी समझा रहे हैं कि आप गोल पोस्ट पे जाइए, यहाँ पर रेफरी हैं और रेफरी देखिए आप एक चीज है यहाँ पर, अब रेफरी का जो डिसीजन है वो मेकर हैं। अब येलो कार्ड आ गया यहाँ पर शिबू ज्योति चक्रवर्ती के जेब से। चलिए आज बहुत सारे येलो कार्ड आए हैं और इस खेल में अब देखना है कि ये शॉट जो होगा ना, क्या उसमें कामयाबी मिलती है वेस्ट वाइकिंग्स को आखिर के 3.5 मिनट में, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हम बताएंगे आपको कि मिलता है कि नहीं, कि रेफरी वहां पर अपना साइन बोर्ड ऊपर करेंगे और बताएंगे। ऊपर बॉल, अच्छी हेड, यहाँ पर अच्छी डिफेंस, बहुत बढ़िया। पीछे से बैक हुक करते हुए बॉल को लेके जाने वाले प्लेयर विलास देवर्मा को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से 14 नंबर के जर्सी गोमती ग्लैडिएटर्स, अच्छी पास, यहाँ पर लंबा शॉट, यही चाहिए, जरूरत थी वहां पर, लंबा खींच के तान दिए। वहां पर कौन है, तंबी जी खड़े हैं वहां पर, और ये देखिए वाह बढ़िया शॉट, ये देखिए आखिर के पलों में ये डाल दिया है। 3 मिनटों में ये गोल, ऐतिहासिक गोल। मिथुन जी, द लास्ट मोमेंट आई टोल्ड यू, वेस्ट वाइकिंग्स का आखिरी 3 मिनट। ये देखिए रिप्ले देखिए जरा, वर्ल्ड क्लास बोल सकते हैं एक तरह से इसको, जिस तरह से एकदम साइड लाइन से उठा के बॉल को डाला है उस गोल पोस्ट के अंदर, पैमाना बैठा के मारा है, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने एक कॉम्पस से वो बनाया था। जो शांति मिली है अभी, जो ऑडियंस वेस्ट वाइकिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज पेनल्टी होगा। मिल्टन जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? रिप्ले देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, किस तरह से ये गोल दागा गया है। किरीज एस्टोन एम्पम्बे, वही ताकत, वही दिमाग, वही नजरिया जो हमने उस मैदान पे देखा था। आखिरी के 4 मिनट में 3 गोल। It's the same kind of game spirit that's been showcased today, and Tambe really doing it well. And you see today, not probably because it's already one. Yes, it's one each, and so today it's going to be a penalty shot. You can see the replay how Ntambe has shot the ball. You see with his right leg. Oh, that's a world-class shot, my friend. That's a world-class shot. No doubt. और वो उनके ऊपर हमारी नजरें थी बिल्कुल मिल्टन जी, वो अच्छे खिलाड़ी हैं. And that's what we've been mentioning so far, even from the beginning, that Ntambe, Samuel, these two guys, these two people have been, a crucial player for West Vikings so far till today. And today also they have done the same kind of a game. And so it's important today. Who's going to win the match in the penalty? Probably at the end of the match. It's already 79 minutes past, and probably that there is another 3 minutes, addition. So it's important in the last 3 minutes or so. Who's going to score another one or two? And 2-minute extension time, and so let's see what happens at the end of the match today. But yes, up till now it is draw so far. But yes, again there's an injury out there on the ground. Probably the mat team will be called in. Let's see what happens. But yes, absolutely. The referee on the ground is active enough to take care of the situation and handle it so well. And so it is really important now who can make the final score at the end of the match and will win the match, or is it going to be a draw today? मारिए तान के सीधा गोल पोस्ट की तरफ. जी हाँ, बिल्कुल गलत शॉट था. आप इतना ऊपर से नहीं मारना चाहिए था आपको, क्योंकि प्लेयर थे वहां पर. आप गोल पोस्ट मारना चाहिए. भले गोलकीपर उसे रोक ले, अगर छूट जाती तो आपके प्लेयर वहां आगे जा सकते थे. जो आपके स्ट्राइकर है वो जाके मार सकते थे. उसको मौका लेना चाहिए आपको आपकी. लेकिन गोमती ग्लैडिएटर को अभी अपना एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ेगा. मैं पहले भी कह रहा था कि आखिर के पल ही बताएंगे
कि जीत किसके झोली में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट वाइकिंग्स वो हमने भी कहा था तब से हम सहमत थे इस बात से कि ग्लेडिएटर्स अगर बढ़ोतरी नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स जाने ही जाते हैं उनके आखिरी मिनटों के लिए। आखिरी मिनट में किस तरह, ये देखिए जरा किस तरह से बॉल को पास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ी भिड़न हो रही है प्लेयर्स के बीच, पर वही देखना है इन आखिरी मिनटों में क्या होने वाला है। मिथुन जी, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि पेनल्टी आज होगा, आज हिस्ट्री क्रिएट होगा ये पेनल्टीज के साथ कि किसको मौका मिलेगा। आज मौके पे चौका कौन लगाने वाला है, इसके ऊपर आज गेम डिपेंडेंट रहेगा। देखिए बिलाश दब्बरमा, बीरू दब्बरमा जहां पर वहां मौजूद है, दोनों प्लेयर जो पास देते बहुत अच्छा है, तो कैसे मिस हो सकता है। आखिर का खेल तो उन्हीं के 4-5 कदमों में ही है, उनके पैर। और ये मौका, और ये शायद हो भाई साहब, गजब भाई साहब, ये मौका बनते बनते रुक गया है कहीं, और खेल बच कुशन, शायद पेनल्टी देखने को मिलेगा हमें मिल्टन जी। But that's the end of the match. That's the end of the match, and probably let's see what happens, what the referee decides. Probably there's going to be a 10 minutes or 15 minutes of time extension. But let's see what happens. Let's see the replay, how the ball has been shot and how Kangshu saved the ball. You see, jumped for the ball, picked the ball, and beautifully saved out there. चलिए अभी पता चलेगा गोलकीपर कितने सजग, सतर्क, बुद्धिता का परिचय और वो टेक्निक समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां तक हमें लगता है कि अगर 7-7 गोल होंगे शायद, तो उसमें बीरू दब्बरमा, क्रिस एस्टोमैन तंबी, जैम तेम्बो, सीपीयू रियो और डोंकोर, ये सबको मौके मिलेंगे पक्का, मुझे लगता है ऐसा। और वहां पर शायद गुले मनी को जमातिया, भक्ता, सुमन, खोचांग और गोविंद, ये सबको मौके मिल सकते हैं। अभी खेल जो है जरा सीरियस हो गया है, मैटर इज वेरी सीरियस सोनमिता। Too serious. I mean, like we can't even take that much serious it is. Like अभी वो मौका है जिस मौके का हम इतने पूरे टूर्नामेंट से इंतजार कर रहे थे। पूरे लीग का पूरे लीग से पूरे लीग में, पूरे टूर्नामेंट में हमें लगा था कि ऐसा शायद मौका नहीं आ पाएगा। ऐतिहासिक पल, पर ये ऐतिहासिक पल आगे आप रिप्ले देखिए जरा, ये अगर सेव नहीं होता हमारे तो पास फिर विनर रहते, पेनल्टी भी ना होता, हमारे पास विनर रहते। पर अभी ये जो क्षण है, ये कह सकते हैं अभी शायद जो राम नाम जप रहे हैं, जो जीसस को जप रहे हैं, जो माशाल्लाह मतलब कह सकते हैं हम यूनिवर्स को जो कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स जो कहते हैं, वो जो कहते हैं कि हाँ अभी हमें जरूरत है इस पॉजिटिव वाइब्स की, अभी वो चाहिए। क्रॉस फिंगर्स मैं ऑलरेडी मेरे 5-6 क्रॉस फिंगर्स है, मैंने अपने पूरे हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ है कि क्या अभी होने वाला है। और मुझे लगता है अभी क्राउड चिल्लाइए, एक बार चीयर अप कीजिए इस जीत का। जो भी जीते एक जश्न होना चाहिए आज इस माहौल में, जीत किसी भी की हो, जीत खेल की होनी चाहिए, आज फुटबॉल की जीत होनी चाहिए। आप क्राउड को चिल्लाने के लिए कह रहे हैं, हम चलिए क्राउड के पास ही चलते हैं, जरा जानते हैं कि उनको आज क्या लगता है। हमारे साथ यहाँ बेहतरीन क्राउड है आज, जिनमें 2-3 हमारे दर्शकगण है जो काफी देर से बोल रहे थे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ एक क्राउड में बेहतरीन जेंटलमैन है। आप सबका नाम पूछ लेना चाहते हैं सर। जी, का नाम? मेरा नाम बसंत जमातिया। बसंत सर, क्या करते हैं सर आप? हाँ, मैं करता हूँ सेल्फ। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो आज का मैच कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। Whom you are supporting? किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज आप? तो गोमती ग्लैडिएटर्स। गोमती ग्लैडिएटर्स को। तो क्या लगता है इस आखिरी मिनटों में क्या गोमती ले लेगा ये मैच, या फिर कहीं ना कहीं कोई चूक होने के चांसेस है? सर फिर से We'll win the match. Okay, they are saying that सपोर्ट किसे कर रहे हैं? सपोर्ट किसे? गोमती ग्लैडिएटर, वेरी गुड। और आज इनके जो आशा है गोमती को लेकर शायद सही खड़े उतरे। कौन जीतेगा? गोमती। वाइकिंग्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? गोमती जीतेगा। चलिए, कोई वेस्ट विकिंग्स की तारीफ, कोई गोमती की तारीफ। बिल्कुल। तो आज ये निर्णायक मैच है और पूरे लीग का सबसे एंटरटेनिंग गेम आज है। आज जीत किसको मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कैमरा सब अब एक ही गोल पोस्ट की तरफ। पूरे लीग का आज सबसे खतरनाक इवेंट जिसको कहेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दर्शक कह रहे कि हुइसल बजेगा हम जीतेगा और हुइसल फिनिश हम ही जीतेंगे।
तो ये जीत उन्होंने निर्णायक तौर से उन्होंने तय कर लिया है। यहाँ गोमती ग्लैडिएटर्स की तरफ से उन्होंने कहा है, वेस्ट वाइकिंग की तरफ से वो कह रहे हैं कि आज तो जीत हमने ही ले रखी है। तो देखना अभी ये है कि कौन एक्चुअल में आज इस मैदान में अपने झंडे गाड़ेगा। तो मिता दर्शक का प्यार ही बिल्कुल बिल्कुल, जो सपोर्ट मिला था उसमें, और मैदान सभी की नजरें अभी एक ही जगह स्थित रहेंगी। अब वो क्षण आ चुका है मिथुन जी। बिल्कुल मूवमेंट, सबके दिल पे हाथ, अब जुबान खामोश और दिल पे हाथ। क्रॉस द फिंगर्स ऑल ऑफ यू। ये 3 महीने की जो मेहनत है दोनों ही टीम की कि फिनाले में भेजा। यहाँ देखिए वेस्ट वाइकिंग्स अपने साथ एक साथ जुड़ गए हैं कि कोई बात नहीं, आज जो होगा देख लेंगे। इवन इफ हम जीते हम हारे, आज एक साथ इस हार या जीत को हम सेलिब्रेट करेंगे। जीते तो सेलिब्रेट, हारे तो कोई बात नहीं। हर दिन अच्छा नहीं होता। एक बात कहें, अगर मान लीजिए पेनल्टी भी ड्रॉ हो गया तो फिर और पेनल्टी होगी। आप अगर जो बात अभी बोल रहे हैं ना, पेनल्टी में और एक पेनल्टी हो सकती है, तो वो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि ये पेनल्टी भी मुझे लगा नहीं था होगा। दर्शक देखिए किस तरह से मैदान के अंदर जा रही है, गैलरी से डायरेक्टली मैदान में, कि अब देखना है क्या होने वाला है। वो पैर जिनको गोल्डन बूट्स कहा जाता है एक तरह से, जिनके वो करिश्माई गोल निकलेगा। देखिए और आप देखिए जरा जो एक्साइटमेंट अभी दिखा रहे हैं दर्शकगण, यहाँ जाकर ऑलरेडी ग्राउंड तक पहुंचकर या गैलरी के एकदम सामने तक आ गए हैं कि अब देखना ये है कि कौन आगे जाता है। आई एम एक्साइटेड बट आई एम शॉक्ड इवन कि देखिए आप, हमने कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ लीग होगा, वो भी लाइव इतनी जगह में दिखाया जाएगा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में ऐसा हुआ है। एंड फुटबॉल में ऐसा भी एक समय गया है कि किला, आपको शायद याद है, किला आपको शायद याद है मिथुन जी, वहां एक ऐतिहासिक मैच हुआ था जहां 0-0 में गेम समाप्त हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक मैच था। और आज का ये ऐतिहासिक मैच जहां सेमीफिनाले में इतना अमेजिंग, यहाँ ऑलरेडी पेनल्टी लग रहा है और यहाँ दोनों ही टीम के पास समय है, टाइम है कि अब उनको दर्शाना है। तंबी को पहला शॉट वेस्ट वाइकिंग्स का, वेस्ट वाइकिंग्स को पहला शॉट मिला है मारने के लिए। यहाँ पर क्या वो जादू देखने को मिलेगा? चलिए, कैमरा तैयार, गोलकीपर तैयार, मारने वाला भी तैयार, तंबी। तो देखते हैं आज यहाँ कौन अपना झंडा बुलंद करता है। तैयार, गोलकीपर दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हाथ अब तैयार। तंबी यहाँ अभी पूरी नजरें गोलकीपर के ऊपर है हमारी। पहला गोल वेस्ट वाइकिंग्स। एंड तंबी ने जो शॉट खेला है ना, जजमेंट करना मुश्किल होता है, इतने सामने से अब इतने जोर से शॉट होता है। चलिए, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। अब देखना है गोमती ग्लैडिएटर, 55 नंबर के जर्सी गोमती ग्लैडिएटर, क्या ये जो रुख है किस तरफ आज जाता है? सोरोमिता, क्या ये गोल होगा? अभी फिलहाल हवाओं की रुख जैसे बदल रही है, ये रुख भी किसी क्षण भी बदल सकती है। तो देखना ये है कि क्या ग्लैडिएटर कर पाएंगे गोल। तैयार, दिल पे हाथ, खामोशी का मंजर, शॉट्स। ओ भाई साहब, बॉलर सेव। यहाँ अब एक और एक मौका, वेस्ट वाइकिंग्स क्या ये मौका ले लेंगे या गोमती ग्लैडिएटर्स लेंगे? क्योंकि पहले ही क्षण में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। नाखुश। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन गुड इंप्रेशन सोरोमिता। बिल्कुल,
वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है ना फिर, वरना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि क्या पता हो ना हो, पर कोई बात नहीं, उम्मीदें ना हारे, हमारी ऑडियंस उम्मीदें ना हारे। चलिए यहाँ पर एक गोलदान, यहां तैयार, अगेन अ गोल बाय वेस्ट वाइकिंग्स। 2 वेस्ट वाइकिंग्स 2, गोमती ग्लेडिएटर्स अभी तक 0। अभी गोमती ग्लेडिएटर्स में उनके पास समय है, उनको एटलीस्ट अभी एक गोल चाहिए फॉर श्योरली, वरना कहीं ना कहीं वो मौका हार जाएंगे। वेस्ट वाइकिंग्स का 2, दोनों ही पेनल्टी में उन्होंने उस क्षण को काम में लगाया। यहां और ये एक गोल, क्या बात, गोमती ग्लेडिएटर्स 1। यहां वेस्ट वाइकिंग्स 2 एंड यहां गोमती ग्लेडिएटर्स 1। वेस्ट वाइकिंग्स अभी ये मौका अगर हारते हैं तो गोमती ग्लेडिएटर्स के पास समय होगा ताकि वह टाई कर पाए। अभी गोमती ग्लेडिएटर्स के गोलकीपर सूरजजीत के ऊपर नजरें, सूरजजीत आपके ऊपर पूरी नजरें हैं। वेस्ट वाइकिंग्स 2 यानी कि 1 की बढ़ोतरी पर सैमुअल करेंगे अभी। सैमुअल अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे बच के रहना है। अगेन अ गोल, क्या बात, वंस अगेन यहां वेस्ट वाइकिंग्स 3 और गोमती ग्लेडिएटर्स 1। अभी एटलीस्ट गोल करना ही पड़ेगा गोमती ग्लेडिएटर को, उनको सोच के रखना है क्योंकि अभी उनके पास समय है। अभी एक भी मौका वो चूक नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक मौका उनका चूक गया है। क्या बात, व्हाट अ गोल, व्हाट एन अमेजिंग गोल। यहां 2 गोमती ग्लेडिएटर्स 2 वेस्ट वाइकिंग्स 1। वेस्ट वाइकिंग्स यहां 3 गोमती ग्लेडिएटर्स 2। ओके, सो गोमती ग्लेडिएटर्स अभी तक 2 में है, वेस्ट वाइकिंग्स 3 में है। वेस्ट वाइकिंग्स आपके पास समय है कि आप अभी एक भी गोल ना चूके क्योंकि अभी आप बढ़ोतरी में हैं। एक भी गोल चूका मतलब आप वहां मौका दे रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स को। और डेफिनेटली गोलकीपर को अभी बहुत सतर्क रहना है क्योंकि एक बार उन्होंने मिस कर दिया है ऑलरेडी। इतने बार उन्होंने 3 बार उन्होंने मिस कर दिया है, वो मिस नहीं होना चाहिए। अभी आपके ऊपर सभी की नजरें, सभी की जो प्रे है वो आपके ऊपर टिकी हुई है। And what a save! A save! Wow! A save! At last a save and अब अगर गोमती ग्लेडिएटर्स इस
को सदुपयोग नहीं कर पाए, इस जो चांस का सदुपयोग नहीं कर पाए, तो कोई उनको नहीं बचा सकता, क्योंकि अभी वेस्ट वाइकिंग्स ने एक चांस गवाया है। उस चांस को आपको पकड़ना है ताकि वो इक्वल हो जाए। इट्स द टाइम। नजरें गोमती ग्लेडिएटर के जर्सी नंबर यहां गोमती ग्लेडिएटर के प्लेयर की तरफ नजर। ये चांस एनी हाउ लेना है आपको, और ये एक गोल यहां हो गए गोमती ग्लेडिएटर के भी 3-3। Oh my God, what is going on, man? What is going on? Like a tie. Wow. 3-3. Oh my God. चार चांसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आखिरी कुछ चांसेस में अब देखना है कौन जीतता है। चार चांसेस ऑलरेडी दे दिए गए हैं, जिनमें दोनों ही टीम 3-3 में है। अब एवरी गोल मैटर करता है। वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर तैयार, गोलकीपर के ऊपर नजर, एंड इट्स अ गोल। इट्स अ गोल। वेस्ट वाइकिंग्स 4, वेस्ट वाइकिंग्स 4। नाउ देखना है कि गोमती ग्लेडिएटर्स, आपके पास अभी वो मौका ही नहीं है कि आप अभी मौका चूक जाएं, क्योंकि वो अगर आप मौका चूक रहे हैं तो आप वेस्ट वाइकिंग्स को समय दे रहे हैं, उनको वो मौका आप दे रहे हैं खुद से। वो कहते हैं थाली में खाना परोस कर देना, वो अभी आपको नहीं करना है। अभी आपके पास आखिरी समय है ताकि आप बता दें कि आप डिजर्विंग है फॉर द फिनाले पोजीशन। सौरभिता, जोश कम नहीं होना चाहिए। मैदान में जिस तरह का चेयरअप हो रहा है वो लगता है गोमती को फुल सपोर्ट में है। गोमती के लिए फुल सपोर्ट में हमारे पीछे जो ऑडियंस है वो है, आप अगर उस साइड में हमारे डिग्निटरीज के पीछे ऑडियंस देखें, दे आर ऑल सपोर्टिंग टू वेस्ट वाइकिंग्स। आई एम वेरी श्योर कि आज कुछ अलग होने वाला क्या है। गोमती अभी वो लहरा सकेगी अपना परचम नंबर 5वां? क्या ये चौथा परचम लहरेगा? 5वां शॉट, क्या गोल होगा? जिनाई से और इसी के साथ we are having the winner of the semi-finals। हमारे सेकेंड सेमीफाइनल के विनर हमें मिल चुके हैं। सेकेंड सेमीफिनाले के विनर्स वेस्ट वाइकिंग्स। जीता हुआ मैच गोमती ग्लेडिएटर्स जस्ट इस पेनल्टी की वजह से हार गई। हारी हुई बाजी को जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं, और वो कर गई वेस्ट और वाइकिंग्स। बाजीगर आज जो है वो वेस्ट वाइकिंग्स। जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाई है यहाँ पर, ये काफी बताता है उनके जो जोश है वो कितना हाई था। और ये आज बता दिया, साबित कर दिया वेस्ट वाइकिंग्स ने कि आखिर के पलों में भी किस तरह से खेल का जो तरीका है उसको बदला जा सकता है, और बिल्कुल उसी तरह से बदल दिया। हमने कहा था कि आखिर के पल तक वेस्ट वाइकिंग्स को आप हल्का मत लीजिए, तो वेस्ट वाइकिंग्स का जो अगला मैच है फाइनल में, वो भी एक ऐसे टीम के साथ है जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद उस जगह पहुंची है, पराकाष्ठा का परिचय दिया है। लेकिन आज जितनी तारीफ की जाए वेस्ट वाइकिंग्स की वो कम है। इस खेल में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप उसी जगह पर मार खा के, जब एन तंबी ने वो गोल किया था अपने राइट लेग से, लेफ्ट साइड से, देखिए वो झंडा फहराता हुआ वेस्ट वाइकिंग्स का मैदान पर, खुशी का माहौल हर तरफ छाया हुआ है। और एक तरफ मायूसी, देखिए मायूसी नहीं होनी चाहिए गोमती ग्लेडिएटर्स को सौरभिता, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
क्योंकि इस खेल में आपने वो पूरी एफर्ट के साथ आए थे और ये एफर्ट आपका दिखाया आज भी। आपने जीता, मैच हारा है ये कह सकते हैं, क्योंकि आज का मैच किसी के पक्ष में होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन आज वेस्ट वाइकिंग्स ने अपना पूरा एफर्ट दिखाया है मैदान पर और हम उस सफलता को सलाम करते हैं, उस सफलता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जो वेस्ट वाइकिंग्स ने आज इस मैदान पे दिखाया है। और उसके मैनेजर है आज गोमती ग्लेडिएटर, अच्छे खेले हैं सुभाष जी, आपकी टीम ने बढ़िया खेला और है, बहकाया। I must say। और आप इस बात को मानेंगे कि आपका टीम बहुत अच्छा एफर्ट डाली आज। क्या आज स्टार्टिंग से आपका था गेम, लास्ट मोमेंट में शायद वो मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि आपका टीम वो हो पाए, पर कोई बात नहीं, इट वाज गुड। इट वॉज ग्रेट। बिल्कुल आज वेस्ट वाइकिंग से जिस तरह से अपना मैच दिखाया है काबिले तारीफ। बात करें तो गोमती ग्लेडिएटर उसने भी जबरदस्त खेल खेला है, लेकिन वहां थोड़ा सा डिफेंस से थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया था, तो वो भी मानना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की हल्की चूक के साथ ही खेल को जिस तरह से निखार के लेके गए वेस्ट वाइकिंग्स, वो मानना पड़ेगा। आज इस खेल का जिन्होंने आज देखा है पूरा मजा दिया है कि लास्ट में पेनल्टी शॉट्स में किस तरह से गेम को एक तरफा बना दिया है वेस्ट वाइकिंग्स ने। क्या कहेंगे सौरभ मेहता आप, क्या ये खेल एक तरफा था या लड़ाई भी थी इसमें? मैं एकदम ही सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दोनों ही टीम ने बढ़िया खेला है। पहले ये गेम एक्चुअल में कह सकते हैं वर्ल्ड क्लास गेम है, क्योंकि इस गेम पता चला है कि कैसा एक्चुअल में फुटबॉल गेम होता है। फुटबॉल एक्चुअल में ही ऐसा होता है। फर्स्ट हाफ में हमें फुल्ली लगा था कि गोमती ग्लेडिएटर्स जीतेंगे, सेकेंड हाफ में हमने ट्राई किया, हमें लगा था कि वेस्ट वाइकिंग्स के पास वो चांसेस हैं कि वह वो ले सकते हैं, बट टाई हुआ 3 मिनट पहले। सोचिए जरा, टाइमिंग जरा देखिए, 3 मिनट पहले हुआ, 3 उसमें भी 3 मिनट पहले जो टाई हुआ उसमें भी पेनल्टी में आपको ऑलरेडी ये जो चेंजेस होते हैं पेनल्टी में, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। उस ऑप्शंस में अभी एक भी गोल उनके लिए बहुत मायने रखता है। इतने शॉट्स में उन्होंने एक गोल जो मिस किया, गोमती ग्लेडिएटर ने जो पहला ही गोल मिस किया, उससे कॉन्फिडेंस उनका लो हो गया। दैट्स व्हाई आई गेस थोड़ा उनका वो चेंजेस आ गया, बट स्टिल दे डिड रियली वेल, दे प्लेड रियली वेल। नहीं देखिए, गोमती ने वो जगह पे कोशिश तो की थी, लेकिन वहां पर उनका जो डिफेंस था वो अगर वहां पर रहता, क्योंकि वो शॉट वो आगे ले जाके खेला, फिर हल्के से इस राइट लेग को इस तरह से बूट से उससे किस तरह से उस राइट कॉर्नर पे पहुंचा दिया एन तंबी ने। वाला थिंग पेनल्टी बिल्कुल कैप्टन वेस्ट वाइकिंग्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जिस तरह से अब इनका सुनेंगे इनसे इनका हाल कि इस गेम में क्या प्रस्तुति थी। Captain of the winning of semi-final round, the 22nd match here at Komaling Stadium. Today, we will talk with him how he has actually managed to win the game. Botini Paimanka Borni team business or tiki bono support like they have no nungtini Paiman ne once we tomani last moment no ni last kaisa score no draw thanka bom haima tomani puilawo पुल सांगा बुखारा ताप इनके खेला हार तो जों हार गथिया जों लासाव गल मानाय हनै आनि बुखा आं वानसुगा जों पुइतो तंगो तिनि जों प्लायंनाय हनै। अच्छा जेफ्रु पुइलाफ्रु नरनो काइसा गोल रजागै नरक सेकाङै थांमाय आं तंगो जरा फर्स्ट हाफ नरक खादा बाइका ना खा बायावैनो नरक सेकाङै थागा जों गल जागफानो फार्स्ट टाइम जों खाबाया लास्ट टाइ 10-15 मिनिट तंफ्रो जों हायनो गल मानाय जों साइमान दङ माने सिनि बुइतो दङ आबनि बिसिङो जों जे खेला पास पॉइंट जों चेष्टा खायै थंगै पाइनाय हनै जों वानसगै थंगो तिनि मातनो अब हाइके थांनाय काइसा मैच लेफुंगावो जेफ्रुंगो आफ्रुबो नरनि लास्ट मोमेंटो दुइटा गोल रुवै नरक टोटल 3टा गोल रुवै नरक ड्रॉ ngै थांगो तिनि बो अलमोस्ट आमा हायनो अंखा जन काइसा गोल रुवै नरक ड्रॉ अंखा तिनि जेहेतु पेनल्टी तंमा बाय नरक पाइ मानखा बाहाय मा तं
Belai belai ka tong thoba tamni sing tini semi final bagai final mani bagai. Semua. Apa haita? Abang belai belai ke hambai tam nehin ba nor semi final round pai tabuk final bakak thangai dong nor no belai belai ke hambai nor ni teammates nang nungui na namu sungo. I'd like to call all the winning team for the semi final today. We're at calling them West Vikings, the winning team semi final. I'd like to call all the winning team to please come here with us. Also, aro je paine ronang nungin hanam so paine team rono tai aba hakeno sini coach tai aba hakeno boni team manager rogoro sungme baksa norway sing kisa kok salen phedi. Tabuk sing kok salenai sini team ni coach yang o phaikang ke belai ka hamnai sani bung bang kisak khanai nanai sani bung sagrari Samarjit Deborma. Samarjit Deborma, very congratulations to you winning team and norok je pula pro norok goal score klai akho first half afro norni reaction bahai tongmani. Ang to belay no confidence. Last two pass ang confidence kay tongo ang jesa kay pano o team no ang winner ang nahin. Final thang na bagay ang pura ani confidence tongo. Belai ka hambai norok tini je semi final round norok paika tai tini norni celebration bom haing no norok bom haike tong thok lai nei hani wan so lai tong. Sung to tini belay no tong thok jak karon hengke sini west final kamani bagay belay no sung belay khusi tini. Belai ka hambai boh kai team manager khna team assistant coach, I'm sorry, team assistant coach nini bom hai role tongmani tini ni je pai mani je match nini role bahai tongmani kisa sai khana gari. Ani role singke ang je pro ani player rok no half time mano borok je pro aing wa phayo apro sini je weak point tongmani abono no tui nai kisa borok no ang phan ka oxygen ri kata ka ang no chaka thajingo interview o sing jeska pano team tini jeska pano sing pai matia ka nai ka abono nang kata sa tini jodi draw nya han kai tini jodi draw nya kai pai da man khamo tamo wan suk mani draw nya ka to sing hojo sing seni thakamo hai pano ka jo suno subai tongo sing ka jo no ba hamel thai tongo suno suba mani bagai nai abono bagai nai pura full team nang hambai ro tai west ni oro je phainai sini sabota dong bang hambai ro suno sabot khlainai subai tong phai bagai khorang bai belai kena hambai final ni bagai bom high preparation tong nai final le bagai sing final just kepada champion na bagai sing hardly sing coaching khlainai ar practice khlainai belai ka hambai senior assistant coach no te aba hai keno ladies and gentlemen, this is the winning team for the semi final. Let's see you cheer up. Okay, thank you so much and sing norno malai manai te jain hai finale ni dino finale ni date tawsu fix nya ko sing kok salai nai tai ani hindi commentator yang Mithun Das tai Soromita Bomik barono sing kok sanan bagi jara ruane. Excuse me, Samuel. Here's the winning dance today now. Step, it's begin. This is the Josh of high. This is the winning dance of final. Cheer up, everyone. 10 number jersey, Samuel. Thank you, Samuel. This is the team performance, man. और बढ़िया ये देखिए वो डांस ये सेलिब्रेशन फाइनल का ये देखिए खंगारी बढ़िया वही उत्तेजना वही सरखरोश वाह क्या बात जज्बा देखिए हाई पोटेंशियल देखिए दिमाग टेक्निक सब कुछ ये डांस रुकेगा नहीं फाइनल में भी ये चीज हमें देखने को मिलेगा शायद हम आशा रख सकते हैं वेस्ट वाइकिंग्स से तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरमिता
आज के मैच सौरमिता प्लीज आज के लिए आप क्या कहेंगे? मैच का आंखों देखा हाल, आपने पूरा मैच देखा, पूरा लीग देखा, कैसा लगा आपको और क्या क्या अभिप्राय है आपकी? अभिप्राय शायद मैं कह सकती हूँ कि इट वॉज अ टूर्नामेंट लाइक ये वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट था। त्रिपुरा में हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ, TTA DC के द्वारा हुआ, व्हाट एन इनिशिएटिव, सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, बट it was a tournament like a tournament and definitely world class and ऐसा matches ही हमें चाहिए to to celebrate, to actually celebrate football. So definitely it was a match, an absolutely amazing match, and ऐसा ही एक और मैच अब हम देखेंगे in the finale, ladies and gentlemen. चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं. Once again we'll meet, but कब? फिनाले के दिन विद वेस्ट वाइकिंग्स एंड धलाई एंटलर्स, क्योंकि हमारे पास दोनों फाइनल टीम्स है. लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग अस, थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू वंस अगेन हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ने के लिए. फिर से जुड़ेंगे, फिर से लाइव आएंगे इसी खुमलुंग स्टेडियम से. तब तक के लिए शब्बक है, मिथुन जी है, मैं हूं शौरमिता, मिल्टन जी है यहाँ. हम तीनों की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. जो जो हमारी ऑडियंस है उनको शुभकामनाएं अगले कुछ दिनों के लिए. तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन. शब बखैर.